के हवा के साथ झूम के हाँ गोल गोल घूम के यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, मज़े में हैं। ये बात सही है कि रंग आपके मूड को कहाँ से कहाँ एलिवेट कर देते हैं और जो बड़े से डल से रंग होते हैं वो आपके मूड को कहाँ से कहाँ ले आते हैं। ये मेरे ऊपर तो बहुत प्रॉपर तरीके से लागू है ये चीज़। उसकी वजह ये है कि मैं अगर कोई डल ग्रे कलर स्पेशली पहन लूँ ना गलती से, क्योंकि मुझे एक ये कलर है जो मुझे लगता है मेरे पर सूट नहीं करता, तो मैं बिल्कुल डल हो जाती हूँ। मगर अगर कोई ब्राइट कलर जैसे येलो, ऑरेंज, वाइब्रेंट धानी रंग जो होता है ग्रीन, वो या रेड या कोई ऐसा खिलता हुआ रंग पहनने के बाद बुझी हुई पर्सनालिटी जो मेरी होती है, यूँ सुबह सुबह कभी कभार ऐसा होता है ना, वो एकदम जो है वो चाको चौबंद हो जाती है। वैसे बड़े दिनों से मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही थी, सो सुबह बहुत ज़रूरत होती थी मेरे मूड को एलिवेट करने की। आज मेरी टीम कह रही है आज आप खिली खिली लग रही है, इसलिए कि मैं कोल्ड कॉफ़ी पी के आई हूँ, वरना भूखी आती हूँ। सो आज ऑटोमेटिकली खाने पीने की वजह से आपका मूड एलिवेट हो गया। देखिए, खाने पीने की वजह से भी मूड एलिवेट होता है, और कभी कोई अनकरीब कोई खुशी मिलने वाली होती है, किसी चीज़ की तैयारियां हो रही होती हैं, तब भी बहुत खिला खिला मूड होता है। तब भी चाहे आपके घर में आपके भाई की शादी हो, बहन की शादी हो, आपकी खुद की शादी हो, सो बहुत मिली जुली सी कैफियत आपको बेयर करनी पड़ती है। और ये एहसास आई गेस सब ने बेयर किया होगा जब आपके अपने की किसी की शादी होती है या खुद आपकी होती है। सो आप की एकदम आपका जो मूड है, अगर आपकी पसंद की है शादी, तो आपका मूड एलिवेट हो जाता है। एक अनजानी सी खुशी, अनजाना सा गम कि कभी खुशी कभी गम कि ये क्या होगा आगे मेरी ज़िंदगी में, मगर वो मिली जुली सी खुशी आपके चेहरे से झलक रही होती है। अच्छा, पूरे घर का माहौल आप देखिए क्योस मचा हुआ होता है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, फलानी चीज़ रह गई है। एक वो कहते ना हड़ाबड़ी कहते हैं इसको स्लैंग वर्ड में, और तमीज़ वाला वर्ड मुझे अभी याद नहीं आ रहा, तो ये स्लैंग ही काफ़ी, आपको बात तो समझ आ गई। हलचल, एग्जैक्टली, ये थोड़ा तमीज़ वाला वर्ड है, क्योंकि मुझे फिर हड़ाबड़ी से एक कॉल आ जाएगी अब्बू की, बेटा कैसे अल्फाज यूज़ करती हो टीवी पर। सो हलचल मची होती है आपकी ज़िंदगी में भी, आपके घर में भी। दुपट्टा रह गया, जोड़ा नहीं आया, मेकअप का अपॉइंटमेंट प्रॉब्लम हो रही है, दूल्हे वालों को सूट पूरा नहीं आया, दुल्हन के मुंह पे पिंपल निकल आया। ओ मेरे खुदा, छोटी छोटी चीज़ों को इतना बड़ा करके पेश किया जा रहा होता है। दुल्हन दुल्हा के लिए हर छोटी से छोटी चीज़ एग्जैचुरेटेड होती है। ये नहीं हुआ तो क्या होगा, वो नहीं हुआ तो क्या होगा, अरे भाई आंटी की फ्लाइट मिस हो गई, अब वो कैसे शामिल होंगी, कनाडा से आ रही थी। सो बहुत सारी छोटी छोटी टेंशन्स होती हैं, लेकिन इन सारी टेंशन्स के साथ जो खुशी आपको मिलती है ना, वो होती है आपकी छोटी छोटी रस्मों की वजह से। आप शुरुआत करें अगर, तो हर घर की अलग रस्म होती है। मैं सिंधी, बलोची, पंजाबी, सिंधी क्या कहते हैं, और हाँ, सिंधी, बलोची, पंजाबी और सराइकी, मेमन, पठान, मतलब बहुत सारे ऐसे अलग अलग घराने हैं जिनमें अलग अलग रसूमात होती हैं। उर्दू स्पीकिंग्स की भी अलग अलग रसूमात होती हैं। तो अब जैसे मेरे मियाँ के घर में वो सिंधी स्पीकिंग थे, तो उनके घर की रस्में अलग थी, हमारे घर की रस्में अलग थी। ऐसा कोई फोकस नहीं था, हम लोग ऐसे कोई नहीं थे कि अच्छा भाई ये रस्म नहीं होगी तो शादी नहीं हो सकती। वो रस्में होती ही इसीलिए क्रिएट की जाती हैं कि एक फ़न ज़िंदगी में पैदा हो सके। वरना साफ सी बात ये कि उन रस्मों में कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी छुपी होती है, कहीं ना कहीं दुआएं छुपी होती हैं, सुपरस्टिशंस नहीं होते कि ये होगा। रस्में अपनी मस्ती के लिए, रस्में अपनी खुशी के लिए बनाई जाती हैं। सो उन रस्मों को अपने ऊपर हावी ना किया करें। अब रस्मों की शुरुआत होती है, एक्चुअली अगर हर घर में देखें तो किसी घर में मांझा कहा जाता है, किसी घर में माइयो कहा जाता है, कहीं किसी घर में पीला रंग से पूरे घर को सजा दिया जाता है, पीले कपड़े पहने जाते हैं, किसी घर में गुलाबी रंग का इस्तेमाल होता है। सो हर घर की अलग अलग कहानी है। आज जिस घर को हमने अपने पास यहाँ बुलाया है, उनकी भी अलग कहानी है। माइयों के इस खूबसूरत महफिल से पहले आपके घर का कोई फ़र्द हॉस्पिटल पहुंच जाए
यानी इस घर की जो बड़ी बहन थी वो डिलीवरी के लिए उनको जाना पड़ा हॉस्पिटल, और सारा जो दिमाग माइयों की रस्मुआत में लगा हुआ था, माइयों की अरेंजमेंट में लगा था, वो शिफ्ट होके उधर चला गया हॉस्पिटल, और वो माइयों की रस्म रह गई। हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसकी सारी रस्में अदा हों, क्योंकि ये दिन ज़िंदगी में एक बार आता है। सो दिल से हर चीज़ की रस्म बनाई जाए। जब मेरी मायो हो रही थी तो मेरी अम्मी ने पूछा था मुझसे, तुम क्या चाहती हो, किस तरह हो तुम्हारी रस्में। मुझे मज़ा आता था रस्मों में। मैंने कहा जैसे आपने करनी है, पर मुझे मिठाई के बजाय चॉकलेट्स खिलाइएगा। सो मेरी अम्मा ने मेरी ख्वाहिश का एहतराम किया, और लड़के वालों के लिए जो खिलाने के लिए, लड़की वालों के लिए मिठाइयों की जगह मेरी मनपसंद बंटीज थी कोई, वो रखी, ताकि मुंह भी मुझे इतना बड़ा ना खोलना पड़े लड्डू के लिए, और छोटी छोटी चीज़ें या फ्रूट्स का एलिमेंट रखा था, बंटीज रखी थी। सो वो कोई हमारी रस्म नहीं थी, वो मेरी कंफर्ट के हिसाब से मेरी अम्मा ने पूरी मेज़ सजाई थी माइयों की। हमारे घर सबसे पहले मिलाद हुआ था, और बहुत ख़ास मिलाद हुआ था, क्योंकि मेरी अम्मी PTV में मिलाद अरेंज करती थी और वहाँ की वो डायरेक्टर थी। सो सारे जितने भी बड़े बड़े नात ख्वां थे उन्होंने शिरकत की थी हमारी महफिल मिलाद में माशाल्लाह से। और उस महफिल मिलाद के बाद फिर कंटिन्यू हुई थी वो सारी रस्मुआत जो माइयों की होती है। बहुत खूबसूरत सेट लगा हुआ था, मेरी अम्मा ने बड़ा प्यारा अरेंजमेंट किया हुआ था, और वो माइयों का आज 20-21 साल बाद भी मैं अपनी वो झलकियाँ, वो रस्मुआत नहीं भूल सकती। कभी कोई अपनी चीज़ें भी भूलता है भला, लेकिन मेरी वाली माइयों और बहुत सारे मेहमानों को याद होगी जिन लोगों ने उसमें शिरकत की, क्योंकि मैं घर की पहली बेटी थी। सो मेरी अम्मी ने अपनी जी जान से अरेंजमेंट की थी, लेकिन जिसकी माइयों नहीं हुई, ये शो उसके लिए है। सो एक छोटे से ब्रेक के बाद आइए सेलिब्रेट करते हैं एक साथ मीठी मीठी रस्में। और आज की स्पेशल गेस्ट उस फैमिली की कहने पर यहाँ हमने उनको बुलाया है। आपके हर फेवरेट ड्रामे में ये एक बहुत अहम किरदार अदा कर रही होती हैं। सो इट्स क्वाइट रिलेटेबल। सबा फैसल होंगी आज हमारे साथ, एक ऐसी फैमिली के साथ जिनकी माइयों की रस्में अधूरी रह गईं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मीठी मीठी रस्में शुरू करेंगे जी, बिल्कुल। और आज है माइयों की रस्म, और एक बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी सी फैमिली जिनकी माइयों अधूरी रह गई। अभी बुला के पूछूंगी वो कौन सी बहन थी जिसने उसी दिन जाना था जब तुम्हारा माइयों था। आइए वेलकम करते हैं हमारी प्यारी सी दुल्हन अनुषा, फिर उसके साथ है उनकी माँ, उनकी अम्मी, जिनके बगैर माइयों की रस्म अधूरी होती है। निदा इजाज़ है, मिसप्रिंट हुआ, मैंने कहा इज्जा क्या नाम है। फौजिया खाला है, यमुना उनकी बहन है, ये वही वाली बहन है, नहीं दूसरी वाली है। आरिफा है जेठानी, और फरत है इनकी नंद। सो ये है अनुषे का माइयो, और अनुषे की ख्वाहिश के मुताबिक यहाँ और भी लोग मौजूद होंगे। पहले अनुषे की फैमिली को वेलकम करते हैं, और सुंदस की खूबसूरत गाने के साथ हम एंटर करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, कैसी है अनुषे? मैं ठीक हूँ। अरे कितनी प्यारी दुल्हन है, माशाल्लाह माशाल्लाह। आ जाए आप लोग, सब आ जाएं, फिर हम ज़रा गप लगाते। आ जाए, मैं दुल्हन को ले जाती हूँ। आज जो है एक तरह से मैं भी आपकी बहन बन के ना आपकी हेल्प करूँगी। आप लोग लेकर जाइए, आप लोग आगे से हटिएगा। हाँ आ जाए, बैठे अनुषे, आ जाए सुनो जी। अब मुझे खुद आप ज़रा सब बैठे। अनुषे तो ये दुल्हन है, फिर अनुषे की अम्मी है निदा, हम नाम, मेरी हम नाम, बिल्कुल है ना। खाला आप और फौजिया खाला,
सबसे छोटी है कि बड़ी वाली? मैं बड़ी खाला। बड़ी खाला है, अम्मी से छोटी होंगी ना? अम्मी से छोटी। हाँ, और यमुना बहन जो है वो आप है, और वो जो बहन थी जिन्होंने गलत वक्त पे मोड़ लिया, वो घर पर है। वो घर पर है, वो बेबी संभाल रही है अपना। अच्छा, और जेठानी कौन सी वाली है? ये आरफा। ये जेठानी है, और नंद है फरहत। सो ये नंद है और ये जेठानी है, इतनी छोटी सी है ये भी। छोटी छोटी उम्र में आप लोगों के दुल्हन भी तो छोटी है ना। हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ ना। सो ये क्या हुआ थी कहानी कि इनकी माइयों में कितने दिन थे जो ये आपकी जो दूसरी बेटी की तरफ अस्पताल जाना पड़ा? माइयों तो बहुत धूमधाम से होना था। हाँ, और खूब हल्ला गुल्ला करना था। अच्छा। लेकिन वो बस अचानक मेरी बड़ी बेटी को डिलीवरी थी उसकी, जी जी जी, तो उसको हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो डेट ठीक, मतलब आप हमेशा डेट तो प्लान करके करते हैं, बस ये तो वो अल्लाह के- अर्जेंसी में जी, बिल्कुल, जाना पड़ा। जी। अच्छा, तो तो फिर इसकी सादगी से हुई, तो अब इसके बड़े अरमान थे, हम सबके बड़े अरमान थे। अल्लाह, देखो भाई, अगर तुम्हारी जाए कितनी भी बड़ी हो जाती माइयो, लेकिन जो ख्वाहिश तुमने जाहिर की है कि आप सबा फैसल को मेरे माइयों पे बुलाएं, जो माशाल्लाह हर ड्रामे में चाहिए में, साथ सादिया इमाम भी, दो आपके पास ऐसे स्टार्स हैं आज हमारे शो पे कि वो आपकी माइयों में जो आप कितनी भी धूमधाम से कर लेती वो नहीं आते। सो यहाँ आज माइयो सेलिब्रेशन का फ़ायदा ये है कि दो बहुत ही प्यारी, खूबसूरत और समझदार खवातीन और लोग जिनसे बहुत प्यार करते हैं, आप लोगों की फेवरेट खाला और अम्मी की ख्वाहिश। अब बेटी जो है वो तो हर चीज़ ख्वाहिश अम्मी और खाला की पूरी होती है ना। सो हम वेलकम करते हैं सबा फैसल एंड सादिया इमाम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत मुबारक आप सबको। क्या हाल? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? प्लीज बैठे, प्लीज बैठे। वो वाली होता है ना कि इतनी शूटिंग्स में आप लोग बिजी होते हैं, मैंने अक्सर देखा है कि रिकॉर्डिंग के बाद अगर किसी सेलिब्रिटी की, मुझे याद है मिनाल की शादी थी, आप बिल्कुल रिकॉर्डिंग के बाद आखिर में पहुंची थी, भागते 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 भागते। तो कितना जरूरी है आप लोगों के लिए रख रखाव कि किसी की इमीडिएट जानने वाले की शादी है? कितनी शादियां मिस की हैं आप लोगों ने अभी तक अपनी फैमिली? नहीं, आप तो ऐसा बताएं लगता है कि भाई। ये रख रखाव बहुत जरूरी है भाई। हाँ, जीने के लिए, जिंदगी गुजारने के लिए, जहाँ आपके बहुत सारे काम, आप जैसे हम अपने मर्दों को नहीं कहते हाँ। अरे भाई रिश्तेदारी भी तो निभानी है, ऑफिस तो होता ही है, खवातीन ही ले लेके जाती है ना। हैं तो वो, है फिर ना? इसी तरह लेडीज पे भी ये होता है कि हम जितने भी काम कर रहे होते हैं, मुझे तो नहीं याद पड़ता, मेरे इतने बिजी स्केड्यूल में सब आपने आलिया की शादी भी अटेंड की हुई है, मैंने अपने खानदान की हर शादी अटेंड की, क्योंकि अम्मी का एक जोर होता था तुमने साथ चलना, तो मैं कहती हाँ, मेरे अब्बा भी, मेरे क्यों? अब्बा भी जबरदस्ती ले जाते थे। नहीं बेटा, खानदान की देखो, हम तो वैसे तो नहीं मिल पाते, शादियों में तो मिलते हैं। बिल्कुल। आप बताएं। मैं तो निदा बिल्कुल भी मिस नहीं करती, बल्कि हमारी फैमिली में अभी एक सेकंड को शादी आने वाली है, मेरी मामू की बेटी की शादी है। वाह माशाल्लाह। तो वो जब मैं कह रही थी ना, मेरी बहन का या किसी का भी कॉल आया कि आप कब आ रही हो, मैंने कहा मैं इस महीने के आखिर में आऊंगी। हाँ। क्योंकि सेकंड को इमन की शादी है, तो हाँ। सब कहते हैं अरे कब है। मैंने कहा लाहौर वालों को नहीं याद, लेकिन मुझे याद है क्योंकि मैंने अपना शूट का वो बनाना होता है स्केड्यूल, से बनाया। तो मैंने कहा मैं तो फर्स्ट को आ जाऊंगी और फिर सेकंड और थर्ड शादी अटेंड करके फिर वापस आऊंगी। आपको अपनी माइयो याद है आप दोनों को? मुझे एक तो हमने सादिया की, खुद भी यहाँ पे भी माइयो की थी। हाँ। है मेरी असल में हुई, मेरी शादी में तो सिर्फ माइयो ही हुई थी ना, आपको पता है, और रुखसती हुई थी, उसके अलावा तो कोई ऐसा अम्मी की डेथ की वजह से कुछ हुआ ही नहीं था, तो वो माइयो ही मुझे याद है। मैंने प्लेन सा गरारा, क्योंकि हमारी यहाँ फुप्पियाँ लेकर आती है मांझा, अच्छा, तो वो जो मेरी फुप्पियाँ थी वो गरारा लेकर आई थी। अच्छा, और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कंगना, वही भूल गई थी लाना। तो मेरी बहन जो गरारे का पाउच होता है ना, मैंने पहले भी आपको किस्सा सुनाया, उसका पाउच काटा आलिया ने फौरन उसको सी के ना, और उसका वो बनाया, उसके अंदर सदके के पैसे वो रखे जाते जो भी। तो कह रही बस अब रोना नहीं भाई तुम्हारे। मैं कहा है मेरा तो वो वही नहीं आया, कंगना ही नहीं आया। तो वो ये सब चीजें होती हैं। आलिया की बड़ी ग्रैंड किस्म की माइयो थी, उसकी पूरी शादी बड़ी। तो आलिया की अरेंजमेंट भी तो आपने की होगी ना, तो ग्रैंड तो होनी थी। सादिया तो ऐसे अरेंजमेंट करती थी, बस माशाल्लाह वो माशाल्लाह। तो फिर बहुत ही जबरदस्त किस्म की हुई थी। और आप बताएं, आपकी मेरी माइयो याद, मैं बताऊं इतनी सादी थी उन दिनों, मेरे मुंह पर ना कुछ पिंपल्स भी निकले हुए थे। हाय हाय। और मुझे किसी ने कहा कि अगर आप
शादी से पहले ये माइयों पे मेकअप कर लें, शादी पे रूप नहीं आता। ओहो। तो मैं तो इतनी फिक्स थी इस बात पर कि मैंने तो 20 दिन बस समझें कि बस मुंह धोती थी और शावर लेती थी और बस वही कपड़े धोती थी और पहन लेती थी। हाय हाय। मैंने 20 दिन माइयों वाला जोड़ा, सादा सिंपल कॉटन का जोड़ा था। आलिया का भी सेम, आपको याद है ना? ऐसे ही उसने भी और सेम ऐसे पहना मेरा मलमल का दुपट्टा था और उस पे सिर्फ और सिर्फ साइडों पर किरण लगी हुई थी बस। और मैं इतनी सिंपल रही, और लेकिन रिलीजियसली फॉलो किया आपने ये माइयों मैंने की रस्म? किया, लेकिन फिर कोई रूप आया था मुझ पर बारात पर, क्योंकि मैं बारात पर ही तैयार हुई थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मेहंदी माइयों पर, अब तो खैर माशाल्लाह से चीजें बहुत अलग हो गई, चेंज बहुत, हो हाँ, गई हैं, difference हो अच्छी गई। भी हैं, हाँ। लेकिन पहले हमारे जमाने में ऐसा नहीं था। अच्छा, आप लोगों के खानदान में क्या होता है? जैसे अगर माइयों होती है, सबके खानदान के हर घर की ना अलग अलग रस्मुआत होती है। बिल्कुल। हमें इन दोनों से भी पूछूंगी, आप बताएं आप लोगों के घर में क्या होता है? जैसे ये माइयों जब इनको बैठना था तो ये पूरे वक्त वही पीला जोड़ा पहना, ये ससुराल से आता है, आप जाहिर है ससुराल वाले, तो आप लोग भी बताइएगा क्या सीन होता है? मैके से ही होता है, खाला लेकर अच्छा। आती हैं। अच्छा। माइयों का जोड़ा जो होता है खाला की तरफ से होता है। अच्छा। तो इसलिए हर चीज़ मैके की तरफ से होती है, क्योंकि माइयों की रस्म ही असल मैके की होती है। हाँ। क्योंकि ससुराल वाले तो मेहंदी वगैरह की रस्म करते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए असल चीज़ जो है वो मैके की है ये रस्म। इसलिए मैके वाले सारे भात पहनाते हैं, सारे भाई यानी मामू और उनके जितने भी कजन वगैरह होते हैं वो लोग सब भात पहनाते हैं। अच्छा, हमारे घर में बिल्कुल इसी तरह होता है कि हमारी खाला है, उन्होंने ना एक दुपट्टा पूरा बनाया हुआ है गोटे लगा के। अब जैसे वो मेरी शादी हुई तो उन्होंने मुझे पहनाया वो, और जोड़ा मैंने भी प्लेन गरारा पहना था, वो पहना। फिर उसके बाद मेरी बहन की शादी हुई तो ये उसको मिल गया दुपट्टा। फिर वो जर्मनी में किसी की शादी हुई तो जर्मनी चला गया, फिर जर्मनी से वापस। मतलब वो सारी भांजियों का जो दुपट्टा कहलाता है वो एक बड़े बूढ़ों की रस्म होती है। हाँ। तो वो लोग बनाते हैं, खास तौर पे कहते हैं भाई वो तो नानी बना के जाती, सबसे छोटी खाला ने बनाया। आखिर में उसी के पास आते हैं जो सबसे छोटी होती है, फिर उसके पास आते हैं। फिर वो कोशिश यही होती है कि अपने बच्चों को, फिर अपनी बहन आगे वो दुपट्टा चलता रहता है। माशाल्लाह हमने भी जब हमारा मॉर्निंग शो शुरू हुआ था तो हमने एक दुपट्टा खरीदा था। हमारी जो टीम मेंबर है एक लड़का, वो खरीद के लाया था। पता नहीं वो कहाँ से खरीद के लाया कि 9 साल जब मॉर्निंग शो को हो गए तो मैंने कहा अब इसको फेंक दो खुदा के वास्ते। कौन ऐसा सेलिब्रिटी रन छोड़ लाइन से लाया था वो? और मैं जो उसका रिकॉर्ड लगाती थी। आपका खानदानी दुपट्टा हुआ ना, AR भाई का खानदानी दुपट्टा। मॉर्निंग शो का खानदानी दुपट्टा है। अगर कहीं तस्वीर निकलती तो मैं बल्कि पढ़ा होगा कहीं, वो जरूर मैं आपको लाके दिखाऊंगी कि वो ऐसा पक्का दुपट्टा है कि वो अभी तक जो है, मैंने उसको कहा आप खबरदार जो किसी रस्म में लाए उसको आप ऐसे ही रखें, क्योंकि मैंने देखा है जो माशाल्लाह यहाँ से जिसकी शादी इस यहाँ से होके गई है वो अपने अपने घरों में बसी हुई है, उसको वैसे ही आप मुबारक दुपट्टा था। मुबारक मुबारक। क्या हो सकता है किसी ढोलकी में आपको भी पहना है? यकीनन कहीं ना कहीं मैंने पहना होगा, क्योंकि मेरे तो सारे फंक्शंस ही यही होते हैं। सही बात है। अच्छा, जैसे हर खानदान की कोई ना कोई रस्म होती है। अब जैसे इन्होंने खाला का बताया कि खाला के यहाँ से, आप लोगों की फैमिली में कोई ऐसी रस्म होती है जैसे सादिया के आप लोगों ने की हो या बेटे की? हमारे खानदान में होती है गाना बंधाई, जो मामू गाना, वो जो अच्छा, गाना भी जिसे हुआ कहते है, हैं कंगना। कंगना। अच्छा, हाँ, हम गाना कहते हैं ना, वो मामू बांधते हैं। अच्छा, मामू या शादी- मुमानी? नहीं, मामू ओह। मामू बांधते हैं। और तब तो जब रोना धोना ही बड़ा होता है। रोना आता था और मामू बांध रहे, मेरा इतना घूंघट था और मैं रोए जा रही हूँ। पता नहीं तब ऐसा होता था, मैं बताऊं निदा, मेरी जब शादी थी मैं ऐसे बैठी हुई हूँ, अगर कोई भाई कमरे में आ गया तब रोना आ गया। तीनों भाई इकट्ठे आ साथ भी गए, ऐसे ही होता हाँ, है। तीनों भाई, हर बच्ची के साथ होता है, स्टिल अब तक होता है। तीनों भाई इकट्ठे कमरे में आ गए मेरे, माशाल्लाह 3 भाई अल्हम्दुलिल्लाह, मुझसे बड़े तीनों। तो वो उनको मैं देखती थी तो मैं ज़ारों के तार रोती थी। मैं अपनी अम्मी को देखती, पता नहीं, मैं और मेरी और मेरी छोटी बहन की एक साथ शादी हुई थी। अच्छा। अब वो बहुत छोटी थी, हाँ। तो वो उसको समझ नहीं आती, तो कहती थी सबा पता नहीं क्यों इतना रोती है, मुझे तो रोना नहीं आता, मुझे तो खुशी है कि मुझे जेवर मिल रहा है, मेरे कपड़े आ रहे हैं।
तो पता नहीं तब बहुत होता था। हाँ। अब तो दुल्हनों का ये लेकिन हो कोई गया खास ना। जैसे वो एक आपने कहा कि मामू आकर गाना हाँ, बांधते हैं, गाना बांधते और कोई ऐसी चीज होती है जैसे इन्होंने कहा दुपट्टा खाला की तरफ से नहीं, चला आ नहीं, रहा है और ऐसा जोड़ा, कुछ नहीं, और ऐसा कुछ नहीं, पिंडिया या कोई क्या कोई खास मिठाई होती है? अक्सर लोगों के गोद में पिंडिया हमारे डाली यहाँ होता जाती है ये सब, आपके यहाँ पिंडिया होता है? होता है। आपका हमारे यहाँ नहीं होता ये वो हिंदुस्तानी रस्में जरा ज्यादा है। वो मेरा ख्याल है उर्दू स्पीकिंग फैमिलीज में ज्यादा हो जाती हैं। हाँ। पिंडियाँ घर में बनती हैं हमारे अच्छा। यहाँ, और वो 5 पिंडियाँ जरूर होती हैं जो थोड़े बड़े साइज की होती है, मतलब नॉर्मल तो छोटी होती हैं, थोड़ी बड़ी इतनी आप समझो साइज की वो पिंडियाँ अच्छा। होती हैं जो गोद में रखी जाती हैं, रुमाल रख के बच्ची के। अच्छा। और वो माँ लेती है दुपट्टे में उसको ना। हाँ। तो मेरे उसमें तो अम्मी नहीं थी, तो वो एक अलग ही उसका वो था कि हाँ, सबकी अम्मी ने, रोना, हाँ, तो वो जब फुप्पो ने रखी ना, अब वो मैं तो वहीं हिल रही थी। हाँ। तो पापा ने बाजी को रोक दिया, कहते नहीं मैं जाऊंगा। अरे पापा खुद आए और पापा ने अपने हाथ में, जो पापा के कांपते हाथ है ना निदा, उस वक्त वो एक अलग ही वो चीज़ थी और वो समझ से बाहर थी। तो वो मुझसे मेरे पापा ने ली थी। फौजिया बाजी बढ़ी थी हाँ। कि माँ की जगह है वो, लेकिन पापा ने कहा नहीं, इसकी हर रस्म मैं खुद हाँ। करूँगा। तो वो पापा ने ली थी। हमारे यहाँ माइयों का जोड़ा जो है वो फुफिया लेकर आती है। अच्छा। और भाई के घर की जो पहली शादी होती है तो भात लेकर आती है, नेक लेती हैं। भात क्या होता है? भात ये जैसा जोड़ा लाएंगी। अच्छा। माइयों की रस्म की जितनी चीजें वो अच्छा। फुप्पियाँ लाएंगी, वो उनका अपना एक वो होता है, उसका वो नेक लेती हैं भाई से कि हम लेकर आए। तो वो ये इस टाइप की चीजें होती हैं। हमारी यहाँ माइयों के दिन गुलगुले जरूर बनते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ गुलगुले बनते हैं लेकिन ढोलकियों में बनते हैं। हाँ, हमारे यहाँ माइयों के साथ माइयों, जुड़े हुए गुलगुले। मतलब अब समीना की जो मदर है ना मेरी, मुमानी, वो भी आई है मस्कत से, वो भूल गई है और हम सब पीछे पड़े, मुमानी आपके हाथ के गुलगुले खाए। तो बेचारी ने 21 दिन खड़े होकर गुलगुले बनाए। और पता है वाकई कोई खानदान में एक होता है जो गुलगुले बनाने में एक्सपर्ट। बट हमारे यहाँ खाला और मेरी एक जो मुमानी जिनका मैं जिक्र कर रही हूँ, मतलब किसी की भी शादी हो ना उनको जरूर ले जाना है कि उनकी रेसिपी होनी गुलगुले चाहिए। क्या चीज होती है? मीठी सी गुलगुले होती है, मैदे के मैदे बनते की, उसमें और तिल सौंफ भी डलते होता हैं, है, तिल सौंफ डलता है, नारियल सौंफ डालें, नारियल, और उसको सबको मिक्सचर बना के पकौड़ों की तरह फ्राई करते पकौड़ों की तरफ हैं। फ्राई होते हैं। मीठे होते हैं। आप लोगों ने खाए हैं? और मतलब वो पंजाब में बट्टे खाते भी हैं? हैं। बट्टे पंजाब में कोई खास चीज बनती है जैसे बस like- वो मिठाइयाँ वगैरह ही होती अच्छा। हैं ज्यादातर मीठे अच्छा, में। हाँ, वो वाली चीज़। हर मौके पर एक मिठाइयाँ। का इतना टोकरा आ जाता है, हर मौके पर लड्डू और फल मिठाई। फल पंजाब में ना बहुत ये ज्यादा। वाला जोर मैंने देखा, मिठाई और फल का बड़ा और जोर। पता है शादी में जो भी आता है उसके हाथ में फ्रूट जरूर होता है। एक मिठाई का डिब्बा, एक फ्रूट। और मुझे पंजाब की एक रस्म और बहुत अच्छी लगती है, जैसे इनके घर में शादी या खुदा ना खासा कोई ऐसी इमरजेंसी, तो जो हम पंजाब में रहे तो इसलिए मुझे पता है, वो जो भी कुछ लाएगा ना उसके साथ एक लिफाफा जरूर होता है जो माँ के हाथ में दिया जाता है। आप देखिए कितनी अच्छी बात है कि आपके घर में 10 मेहमान हर वक्त भरे होते हैं। हर देखिए मैं हमेशा एक चीज़ मैंने वहाँ से सीखी है पंजाब से, और मैं अब इसको ज़रूर अप्लाई करती हूँ अपनी लाइफ में कि अल्लाह ना करे किसी के घर में मैं कोई बुरी खबर सुनूँ तो मैं कभी खाली हाथ नहीं जाती। मैं ज़रूर वो लिफाफा चुप करके उनके हाथ में देकर आती हूँ। ये मैंने सीखा। इसी तरह शादी पे भी अगर आप मिठाई का डब्बा दे रहे हैं तो नीचे एक लिफाफा ज़रूर, ये आपा कहेंगे बिल्कुल ऐसे ज़रूर होता है। ये मैंने पंजाब से तो सीखी है। लिफाफा वैसे तो शादी पे सभी देते, लेकिन आप क्या दूसरी इवेंट्स की भी बात कर रही हैं? मैं इवेंट की वैसे बात करूं कि जनरली मैं आपको मुबारकबाद देने आई हूँ। जो मेरी हैसियत है, बेटी की शादी है, जो मेरी हैसियत है वो मैं कि आपके ऊपर एक बर्डन ना आए। देखिए हर वक्त का भी तो खर्चा है ना, मेहमान आ रहे, चाय बन रही है। एक ये होता है ना कि आपने शादी पर एक सलामी के तौर पर देना वो है, ये अलग नहीं, है, वो अलग है। वो अलग है। हमारे यहाँ जैसे मेरी मुमानियाँ आई हैं, मेरी खाला आई हैं, उन्होंने सबका ऐसा होता था नजर के अभी ये पर्स खुलेगा और लिफाफा निकलेगा। हालांकि उस लिफाफे में क्या है उससे गर्ज नहीं होता, लेकिन वो एक रस्म बहुत अच्छी लगती है। अच्छा। और फिर वो पैक करके जो जोड़े लेकर जोड़े आते हैं, सब अभी आते जोड़ों हैं। की बात हो रही थी, तो हमारी शादियों में ये शदीद रिवाज था कि जो भी आया उसने पूरे घर के ना अम्मी अब्बा बहन ये हमारे यहाँ भाई भी है। सबके जोड़े दे। अच्छा पहले क्या होता था हमारी शादियों में भी, मेरी शादी में भी ऐसा हुआ कि वो सब जोड़े बोड़े आए। अब जब बाद में मम्मी देखने लगी तो अब वो जोड़ा कोई 3.5 गज का है, कोई 4 गज का है। अब जिसके पास सूटकेस में जो पड़े हुए थे ना,
अब वो उन्होंने वो ले गए कि भाई ये रस्म देना जरूर है, ये बने चाहे ना बने, ये भी बहुत देना होता और था। ये भी बहुत है। और उसमें सिर्फ घर वाले ये भी देखते हैं कि कुछ चीजें रख ली जाती हैं कि बेटी ने इतनी दफा आना होता है, अगले दिन मंगले पे आती है, फिर उसको कुछ दिया जाता है। तो ये सलीका ही होता है माँ का, और मेरा ख्याल है उस वक्त की हाजिर दिमागी होती है हाँ, कि शादी में सारी चीजें नहीं दी जाती। मम्मी ने भी रख ली थी कई अच्छा, मैं आपको वो खानदानी दुपट्टा दिखाना चाह रही हूँ प्लीज जो लाइए, चला आ रहा है और सदियों हमारी से। इस बच्ची के सर पे भी, ताकि ये भी है ना? आबाद और शाद रहे। ये भाई ये एक दुपट्टा है, और जो हमारा रिलीजियसली ये शो देखते रहे हैं इतने सालों से, उनको पता होगा कि ये दुपट्टा हमने किस किस के सर पे अगले नहीं पहना है। किसी शो में ना आप उसकी क्लिप्स निकाल के दिखाएगा किस किस सेलिब्रिटी ने यूं यूं करके पकड़। अच्छा, और हमने बड़ी लड़ाई की थी उससे, हमारे जो हमारा कलीग था, क्योंकि उस वक्त ये 13 साल पहले ये 5,000 रुपए का लेकर आया था। तो मैंने उससे कहा है रणछोड़ लाइन से 5,000 ज्यादा महंगा है। अब आई डोंट नो उसने हमें 5,000 बताया, ये कितने का था, लेकिन ये देखिए 5,000 आप 9 साल में उसे पूरे कर दिए। लेकिन वाकई मुझे अब लगता है 5,000 का था, क्योंकि ना फटा ना कुछ हुआ, और ये चलता रहा। मतलब आप सोचे इसमें लोग आप आए अपनी ना चले गए, टीम- दुपट्टा वही रहा। मेरा ख्याल है निदा टीम की भी कंधे थपथपाएं, क्योंकि जितने सलीके से उन्होंने इसको रखा है ना इतने कुछ और सालों तो में, रखा नहीं, सलीके से सब यही रख लिया। आपको भी बड़े प्यार से रखा है। ऐसे ना हमारे करें। सोफे भी चेंज होते गए, सेट भी चेंज होता गया, दीवारों के वॉलपेपर भी चेंज हुए। जो एक रहा इतने सालों में तो वो ये है दुपट्टा। जीएमपी का खास दुपट्टा, खानदानी दुपट्टा एक्चुअली। चले जी, ये हमारी तरफ से एक हम ये हमारा क्योंकि अच्छा शगुन तो पूरा जेस्चर है, ये अच्छा जेस्चर है, क्योंकि वाकई सही कह रही है, जिसके सर पे डाला वो बहुत खुश है माशाल्लाह। सो एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो हम ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों की रस्में भी जानेंगे, और वो रस्में अदा भी होंगी। तो ये बड़ी मायूं तो हो गई ना, क्योंकि इसमें सिर्फ यही लोग नहीं, आप लोग भी शामिल हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, मीठी मीठी रस्में। जरा ढोल की बजाओ गोरियो, मेरे संग संग गाओ गोरियो, शर्माओ ना लगा के मेहंदी, जरा तालियां बजाओ गोरियो, ये घड़ी है मिलन की, एक सजन से सजन की, ये घड़ी है मिलन की, एक सजन से सजन की। गीत ऐसा कोई गाओ गोरियो, ऐसी ढोल की बजाओ गोरियो, जरा इनकी भी तान देख लो, आज इनको भी नचाओ गोरियो, ये घड़ी है मिलन की, एक सजन से सजन की, ये घड़ी है मिलन की, एक सजन से सजन की। ऐसा होगा नाच गाना, झूम उठेगा ये जमाना, आज तुम भी आजमाना, हर अदाए दिल बराना। ऐसा होगा नाच गाना, झूम उठेगा ये जमाना, आज तुम भी आजमाना, हर अदाए दिल बराना। जरा जल्दी से जाओ गोरियो, कोई आईना तो लाओ गोरियो, जरा जल्दी से जाओ गोरियो, कोई आईना तो लाओ गोरियो, इन्हें नाज है बहुत खुद पर, इन्हें आईना दिखाओ गोरियो, ये घड़ी है मिलन की, एक सजन से सजन की, ये घड़ी है मिलन की, एक सजन से सजन की, ये घड़ी है मिलन की, एक सजन से सजन की, ये घड़ी है मिलन
की, एक सजन से सजन की। वैसे ये क्या गाना हमें देके चले गए ना, हर शादी हर माई और मेहंदी इस गाने के बगैर अधूरी है। अधूरी होती है। जैसे वो था एक लट्ठे दी चादर और एक वो वो था नहीं, वो है अब वो तक। मुसर्रत ने गाए थे ना, गाया। मुसर्रत वजीर ने। ये वो गाने हैं जो लाइक इन गानों के लॉन्ग बगैर गवाचा भी कितना लॉन्ग चलता गवाचा, था। हमारी मेहंदियां, हमारी माइयों, हमारी सारी रस्में मेरे नेहर से आज मुझे है ना, कितना प्यारा गाना है। अच्छा भाई, हम रस्में शुरू करें। आपके घर की रस्में हम जानना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें इनकी घर की रस्में इतनी कोई अट्रैक्टिव लगी और इतनी इंटरेस्टिंग लगी। हमने कहा कि अब शादियों का सीजन शुरू होने वाला है, सो कोई भी रस्में क्या होती हैं? रस्में बेसिकली खुशियाँ बांटने का एक तरीका है, मस्ती करने का, मजा करने का। रस्मों की वजह से किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। कुछ ऐसी रस्में भी होती है, जैसे मैं आपके ड्रामे में देख रही थी, हाँ, वो जो आपके ड्रामे में रस्म थी कि घर में कदम रखो तो नंगे पैरों और लड़का जूता लेके चलेगा तुम्हारे ऊपर। हाय 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 हाय। मैंने कहा ये क्या रस्म है? एयर वाई पे जो चल रहा है ड्रामा, प्यार जुनून है ना, वो तो उसमें सास मेरे प्यार दीवानगी है। प्यार दीवान। तो मैंने मेरे ख्याल है वो सास जान के भी करती ना, हाँ। शीशे बिछाए होते हैं, उसने वो क्रिएट किया होता है। नहीं, अब पहले ही वो घर बेचारी दुल्हन आई है तो फूलों के ऊपर कह रही है नंगे पैरों और बेटा जूता लेके चले। नहीं नहीं, बेटा जूता जूते समेत तुम्हारे पाँव के ऊपर पाँव रखेगा। तो आप ये रस्म जो तकलीफ दे है ना, तो वो तो देने ही तकलीफ चाह रही ना उस ड्रामे में, तो वो फल्ला। लेकिन रस्में इसलिए होती है कि आपके दरमियान मोहब्बत बढ़े, आप दुआएं दे, एक बहाना होता है। सो प्लीज शुरू करें अपनी रस्म क्या होती है। जैसे हमारे यहाँ एक उपटन वाली रस्म तो पान का पत्ता रख के, एक नॉर्मल हर घर में ये रस्म होती है। पान का पत्ता रखा, पैसे वारे, उपटन लगाई। आपके घर में क्या रस्म है? हमारे यहाँ देखें, ये उपटन है अच्छा, और ये मैं रखती हूँ अपने हाथ में। हाँ। ये मेरी बेटी इसमें दूध डालेगी। अच्छा फिर अच्छा, हम- दूध डालेगी। हाँ। फौजिया खाला, आप बताए ना रस्म जरा। हाँ, बस ये रस्म हमारी शुरू हो गई है। अच्छा। अब इसमें 7 सुहागनें आएंगी। अच्छा। एक एक सुहागन इस तरह से, जैसे अच्छा, पहले दूध घोल के? हाँ, ये दूध थोड़ी के different उपटन घोला जाएगा। हाँ। फिर वो दुल्हन के लगाएंगे आज। हाँ, तो कोई पत्ता वत्ता नहीं रखा? नहीं नहीं, ये हाँ, उपटन है, मेहंदी नहीं है। मेहंदी होती तो फिर हम पान का पत्ता रखते। अच्छा अच्छा अच्छा। तो क्योंकि उपटन तो अच्छी चीज होती है हाँ, स्किन हाँ, के हाँ। लिए चीज है, तो इसलिए हम उपटन डायरेक्टली ऐसे और लगाएंगे। 7 सुहागनें 7 आएंगी? सुहागनें आएंगी, इसी तरह से एक एक कटोरी उठाएंगी। अच्छा। दुल्हन दूध डालेगी। हाँ। उसी वक्त हमने उसको घोलना है और दुल्हन के अप्लाई तो करना ये है। भी क्या याद करेगी सादिया इमाम, सबा फैसल और निदा, यहाँ से 3 सुहागनें तो ये रही है। ये इसके भाइयों भी करेंगी, तुम्हारी भी। चलिए बस अब आ जाइए, चलो पहले भाई, आप लोग कीजिए, आ फिर जाइए। हम लोग आप लोगों से शुरू करते हैं। आप बड़ी हैं। आप इधर आके बैठिए। 7 सुहागनें तो हम 3 तो हैं ये। बैठ हाँ, कर। बैठ हाँ, के, बैठ के एक एक करें, बैठ के सुकून करें, से। ताकि चले इधर बैठ जाओ। हाँ, जहाँ बैठ सादिया आप उधर बैठ जाएं आराम से आप। और हम जो है वो हम इधर- बाद में करेंगे। हाँ, और हम लोग जो है वो सुंदर से कुछ प्यारा सा माइयों वाला गाना होना चाहिए। बारी बारी करेंगी, पहले सबा आपा, फिर सादिया, फिर मैं, फिर आप लोगों की बारी भी आ जाएगी। आप बैठ जाएं इधर। हाँ मेरे नेहर से आज मुझे आया, मेरे नेहर से आज मुझे आया, ये पीला जोड़ा, ये पीला जोड़ा, ये हरी हरी चूड़ियाँ, हरी चूड़ियाँ। मेरे नेहर से आज मुझे आया, मेरे नेहर से आज मुझे आया, ये पीला जोड़ा, ये पीला
चाचू के घर, अब की भूली बसंत प्यारे चाचू के घर, प्यारी चाची ने आज मुझे भेजा, प्यारी चाची ने आज मुझे भेजा, ये उपटन कंगना, ये उपटन कंगना, ये हरी हरी चूड़ियाँ, ये हरी हरी चूड़ियाँ, मेरे नेहर से आज मुझे आया, मेरे नेहर से आज मुझे आया, ये पीला जोड़ा, ये पीला जोड़ा, ये हरी हरी चूड़ियाँ, अब की भूली बसंत प्यारे भाई के घर, अब की भूली बसंत प्यारे भैया के घर, प्यारी भाभी ने आज मुझे भेजा, प्यारी भाभी ने आज मुझे भेजा, ये पीला जोड़ा, ये पीला जोड़ा, ये हरी हरी चूड़ियाँ, ये हरी हरी चूड़ियाँ, मेरे नेहर से आज मुझे आया, मेरे नेहर से आज मुझे आया, ये पीला जोड़ा, ये पीला जोड़ा, ये हरी हरी चूड़ियाँ, ये हरी हरी चूड़ियाँ, अब की भूली बसंत प्यारे चाचू के घर, अब की भूली बसंत प्यारे चाचू के घर, प्यारी चाची ने आज मुझे भेजा, ये उपटन जोड़ा, ये उपटन जोड़ा, ये हरी हरी चूड़ियाँ, ये हरी हरी चूड़ियाँ। इतनी खूबसूरत ये रस्म थी और 7 सुहागनों ने पाउडर वाला उपटन था, ये जो उपटन प्रॉपर होता है उसको दूध में घोला, दुल्हन के हाथों से ही दूध डलवाया, पोर करवाया और उसको घोलकर और फिर दुल्हन को लगाया। सो अभी तो हमें हाथ ही मिले, वरना जब घर में होते हैं तो आप मुंह पे भी लगा देते हैं। उपटन खेली भी जाती है। आप लोग के खानदान में उपटन खेली जाती है? हाँ, अब तो वैसे खेली जाती है। बड़ा मजा आता है वैसे। हमारे यहाँ पहले खेली जाती थी, हाँ। अब जरा थोड़ा बच्चे वो हो जाते हैं कि नहीं नहीं कि नहीं, wild हो जाते हैं, वाइट होना कपड़े चाहिए, हैं, या क्योंकि अब तो ना वो हो गया है कि वाइट कपड़े बनाने या पीच कलर बनाना है, मतलब थीम के साथ चलते हैं। हाँ। तो मुझे तो अपनी जो बचपन की शादी याद है उनमें तो बड़ा ही गदर मचता था कि मतलब वो पकड़ के मुंह पे मल मुंह पे देना, मलना, कोई कजन और बाकायदा। उसका अपना मजा बहुत मजा आ रहा था, बहुत मजा। अच्छा, ये तो हो गई एक रस्म। और क्या रस्म होती है आप लोगों की फैमिली में, माइयों की? और ये अगली रस्म है दुपट्टे अभी की। अगली रस्म अच्छा, अगली रस्म हम करेंगे ब्रेक के बाद। वो दुपट्टे की क्या होती है रस्म के? जैसे दुपट्टा हम पहनाएंगे और फिर अच्छा। उसमें एक डोरी में छल्ले बांधेंगे। अच्छा, जैसे दुपट्टा है, दुपट्टे के अंदर डोरियां लगी हुई हैं, उसमें आप चांदी के छल्ले बांधेंगे। सब सुहागन है एक एक सब सुहागन है और दुआ देके। दुआ देंगी। अच्छा, ये भी बड़ी प्यारी रस्म है। फिर वो दुपट्टा वो दुल्हन अपने साथ लेके जाती है। अपने साथ ससुराल लेके जाती हाँ, चांदी के छल्ले भी। तो चांदी के छल्ले अम्मी ने अरेंज किए होते हैं। मैके तो की है ना चांदी ये भी सब इतनी चीजें। महंगी हो गई है। ये सब मैके की चीजें होती हैं, तो जाहिर सी बात है मैके वाले करते हैं। अच्छा, ये सब मैके वाले करते हैं, यानी नंद और जो भावजा है वो भी करती हैं ये इसमें? नहीं, रस्म तो करेंगी रस्म वो, करेंगी। लेकिन ये चीजें सब हमारे अरेंजमेंट सारा मैके वाले करते हैं। हाँ। सिर्फ दुल्हन को लेके जाते हैं। तो ये इस दुपट्टे को आप शगुन का दुपट्टा जी, कहते हैं। शगुन का। तो ये दुपट्टा जैसे मैंने कहा आपको खानदानी दुपट्टा चलता है या ये दुल्हन का हो जाए? ये दुल्हन का होता है। हाँ, ये जिस जिसकी भी शादी दुल्हन होती है का। उसी और का। 7 छल्ले, 7 चांदी के छल्लों का क्या करोगी? बेच के एक सेट बना लेना। वो यही 7 होगा। सुहागनों की निशानी होती हाँ। है। 7 तरह की औरतें जो मकसद अपने दुआएं देती पूरी हैं। जिंदगी में मैंने कहा खुशियों वाली होती हैं, हाँ। उनको बहुत ज्यादा खुशियां मिली हुई होती हैं, तो फिर वो लोग दुआएं देती हैं। हाँ, तो फिर हाँ। वो उस लिहाज से उसको शगुन का दुपट्टा कहते हैं कि उस दुपट्टे से उनको शगुन के जो दुआएं मिल रही हैं वो फिर सारी जिंदगी उसके साथ रहती है। अच्छा, कितनी प्यारी ये रस्म प्यारी है। रस्म। जैसे हमारे घर में एक रस्म होती है कि मटके के अंदर गेंदे के फूल भरे जाते हैं और वो जिस तरह ये कह रही है ना कि वो छल्ले के ऊपर दुआ देती है, वो उस फूल बरसाते वक्त इतना अच्छा लगता है वीडियो में कि वो मटका लेके ना हम फेंक रहे हैं फूल दुल्हन के ऊपर और उसके बाद वो दुआ जब तक फूल फेंक रहे हैं साथ साथ दुआ देते जा रहे हैं। हर किसी की अलग दुआ होती है, तो 7 मटकियाँ होती हैं, तो हर घर की अलग अलग रस्मात होती हैं। हाँ, जैसे कहते हैं ना निकाह में भी ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हों,
ताकि वो ज्यादा से ज्यादा दुआ दे। दुआ दे सके। तो हर घर की अलग अलग रस्मात होती हैं। अब वो वाला जो एक रस्म होती है वो तो सबके घर की होती होगी, फूलों के गहने पहनाना, फूल का जेवर और जेवर गहने। तो वो जेवर भी क्या ससुराल वाले वो लेकर ससुराल नॉर्मली ससुराल लेकर आता है। ससुराल वालों की तरफ से आता है। और वो फिर पूरे वो बड़ी ट्रे सच के। हाँ। अब तो वो पता है उन फूलों के जेवर के भी इतने डिजाइन बन गए हैं। गोटे का जेवर बनाने गोटे का लगे। जेवर बनने अब और पहले तो होता था कि जैसे इतने बड़े बड़े जेवर होते थे, टीका लगा दिया, दुल्हन का मुंह इतना सा इतना बड़ा उसके ऊपर, लेकिन अब बड़ा नफासत उसमें आ गई है। बहुत खूबसूरत बनने लगे। छोटे से गोटे के साथ फूल को ऐड इन करके फूल वाले भी बना रहे होते हैं। तो बड़े डिफरेंस आ गए। क्या हमारे पास ब्रेक का टाइम हो गया? मैं रस्म कर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद दूसरी रस्म करेंगे और देखें कि मीठी मीठी रस्में आपकी जिंदगी में कितने मजे का रंग घोलती हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मेहंदी की खुशबू से सांसों पे छा जाए, मेहंदी की खुशबू से सांसों पे छा जाए, आ जाने मन हम आए तुझको लेने, नजराना दिल का देने हम फेरे हो जाएंगे, यही है लगन, यही है लगन, हम आए तुझको लेने, नजराना दिल का देने हम तेरे हो जाएंगे, यही है लगन, यही है लगन, इश्क न पूछदा जाता वक्त ने ओ दिया बाता, बकरे दिन तेरा था बिन बदल बरसाता, ओ तेनू वेख के लूलू बोले नी सब तो सोनिए, हाय नी मन मोड़िए नी सब तो सोनिए, हाय नी मन मोड़िए, मैं तेरा हो गया प्यार बिच खो गया, नी सब तो सोनिए, हाय नी मन मोड़िए नी सब तो सोनिए, हाय नी मन मोड़िए। हाय बड़ा मजा आ रहा है। मेरे बच्चे तो कहते हैं कोई खानदान में, मतलब मेरे भाई की शादी थी तो मेरे बच्चों को एक्साइटमेंट थी, डांस की प्रैक्टिस, गाने, रौनक थी। अब कहते हैं किसी की शादी पड़ोस में हो रही है, मतलब बच्चों को मजा आता है डांस प्रैक्टिस की प्रैक्टिस करी हुई थी ना हमारी। असल में हम सारी कजन्स वगैरह में, वो वही हमारी बड़ी बहन की अचानक डिलीवरी की वजह से ना, तो हमने एक छोटा मुख्तसर सा मतलब कर लिया कि बहन का एक छोटा सा यही टन का कर ले, सारी खुशियाँ याद रह जाती है बंदे और को। क्या। सो मेरे बच्चों को होता है कोई शादी हो रही है, कहीं शादी हो रही है, मतलब वो कहते हैं ना अब्दुल्ला की शादी में बेगाने दीवाने, तो वो कहते हैं कि भाई हमें मिल जाए बेगाने की शादी में बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, कुछ भी हो सकता है, शादी वाला घर है यार। कुछ भी हो सकता है। तो आप मेरे बच्चों के दोस्त की बहन की या भाई की शादी ऐसे जा रहे होते हैं जैसे खुद की बहन की शादी है। अच्छा बस सीजन आ जाता है जब शादी होता है तो फिर एक एक दिन में दो दो शादियां हाँ, ऐसा भी होता है, इत्तेफाक ऐसा होता है। और अभी लाइन से शादियां कोरोना के बाद अब ऐसा होना शुरू हुआ है, इतनी सारी इन्विटेशंस आ रही हैं, तो वो एक तरह से दोबारा धूमधाम शुरू हुई है। भाई ज्यादा पैसे खर्च ना करें, ये रस्में जरूर सेलिब्रेट करें, इससे अच्छा लगता है, मजा आता है थोड़ा सा, ये चीजें याद रहती हैं। हमने भी एक फंक्शन अटेंड किया तो मैंने कहा जब वो कार्ड आए, मैं कहा यार इनकी शादी होनी नहीं थी कोरोना के दिनों में। तो वो जब मैंने कार्ड खोल के देखा, अच्छा अब ये भी रिवाज नहीं रहा ना कि पूरा कार्ड पहले के दौर में पढ़ा जाता था। खैर पहले कार्ड भी जरा आपने देखे होंगे शायरी वाले, और लिखा है ऐसे जाते थे खूबसूरत कार्ड। तो मैंने जब उसमें पढ़ा तो इतना अच्छा उन्होंने लिखा था कि उस वक्त हम अपनी खुशियाँ बांट नहीं सके थे, और अब इस एक
फंक्शन में हम चाहते हैं कि हम वो सारे जो अरमान थे ना अपने बच्चों के पूरे करें। उन्होंने ये मॉर्निंग शो से सीखा है। तो उस दिन इतना मजे का था, डांस फ्लोर भी था, डिनर भी था और दूल्हा दुल्हन भी इतना, क्योंकि शादी तो हो चुकी थी तो इतना एंजॉय कर रहे थे आप। एंजॉय कर रहे थे। अच्छा, पहले की शादियों में कार्ड की बड़ी अहमियत होती बहुत और कार्ड पर लड़ाइयाँ हो जाया करती नहीं नहीं यार, खुद कार्ड हम ले जाएंगे। नहीं होता ही है। अच्छा, बड़े इसके लोग अलावा बन भी जाते हैं। लिखा क्या गया इसके अलावा भी जो लिखा तहरीर जो होती थी ना, वो खानदान का सबसे सोबर समझदार आदमी हाँ। तहरीर लिखा करता था। उनसे पूछा जाता था कि पहले नाम किसका आना चाहिए और फिर किसका आना चाहिए, और जो इंतजार कर रहे हैं उनमें नाम आना चाहिए या जो रिसीव कर रहे हैं उनमें। ये बड़ी बातें अब तो भाई मेरे समझ भाई पाते हो कि कोई अभी अहमियत। मेरे भाई की दिसंबर में शादी हुई, अब्बू ने कहा कार्ड उर्दू में ही लिखा जाए। मतलब मैं पहली बेटी थी, हमने इंग्लिश में लिखवा लिया, अब्बू ने कहा नहीं कार्ड तो उर्दू में। और उसके अंदर जो फीलिंग्स थी, जो इमोशंस थे, हम दोनों कार्ड बहनों के कार्ड उर्दू में लिखे गए, हाँ, बकायदा शायरी में उर्दू में ही पापा अच्छे का लगते नाम हैं। उसमें कम से कम यूज हुआ, उसमें अम्मी का नाम यूज अल्फाज हुआ। अपने इमोशंस सारी चीजें बयान कर सकते हैं। हमारी शादी का जो कार्ड था ना, वो रेड कलर का था और उस पे लिखा हुआ था ब्या बया, और उसके अंदर सब कुछ लिखा गया था। तो मेरी जो शादी की जो एल्बम है ना, अभी भी मैं जब खोलती हूँ तो सबसे पहले वो कार्ड कार्ड हमने है। लगाया अच्छा। है, उससे आगे तस्वीरें लगाई हाय। हैं। तो कार्ड की बड़ी अहमियत बहुत है। अब तो व्हाट्सएप पे आ जाते हैं। तो ज्यादातर व्हाट्सएप पे, जब से कोरोना का हुआ है तो व्हाट्सएप पे दे देते हैं। व्हाट्सएप पे, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है हम तीनों बहनों की शादी पे कार्ड बांटने के लिए किसी को असाइन किया गया था। ड्यूटी लगती ये है इस बाकायदा, दफा भाई की शादी पे तो वो व्हाट्सएप पे मैंने कहा अब्बू व्हाट्सएप कर देंगे, अभी भी उनको नहीं करना। अच्छा, वो कहीं तो मैं कार्ड भी एक रस्म होती थी। जैसे अभी मैंने जब अपनी बेटे की बेटी कार्ड की लेके शादी जाना, की, हाँ। तो हम कार्ड लेकर जाते थे और जहाँ जाते थे वहाँ से जोड़ा और पैसे मिलते थे। ये बात कहलाती है हमारे यहाँ, बात कहलाती है। चचा के या ताया के जाए कहीं भी मैं तो गई हूँ अपने जो मेरे डैडी की तरफ के रिश्तेदार थे, मम्मी की तरफ के दुपट्टा जो उड़ाते हमारे, हैं, जो तो उनकी वो हैसियत होती है फिर उसके कार्ड हिसाब के से साथ करते हैं। सूट देते थे, सूट दिए, पैसे दिए उन्होंने। मैंने कही तो बड़ी वाह अच्छी भाई, रस्म। आपने तो आपकी अटैची भरी हुई होगी जोड़ों हाँ में। भाई, मैं क्योंकि हर जगह खुद गई थी। अच्छा, अब क्या रस्म आप बता रही हैं सबको? अब हमारी जो रस्म है एक तो हमने बताई थी ना, वही दुपट्टे वाली, वो छल्ले वाली रस्म करते हाँ, हैं। ये वाली तो रस्म हमने तो ब्रेक पे जाने से पहले बता दी थी, ये दुपट्टा है जो दुल्हन को ये देंगे। ये दुपट्टा डोरियां है दिखाए और ये इसके साथ, इसमें डोरी डोरी है। ये डोरी है, साथ साथ ने आके छल्ला जो है इस डोरी के अंदर दुआ देकर आप लोगों से शुरू करते ताकि हम भी सीख जाए, फिर हम तीनों आके कर दें। हाँ जी। आपकी भाई सेलिब्रिटी माई हो रही है, फुल फ्लेज सेलिब्रिटी। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। बस ये अभी नहीं रखिएगा इसको ना। हाँ, ये हमारे यहाँ सुहाग की मकसद निशानी होती है, रेड कलर। अच्छा। सभी को पता है कि सुहाग की निशानी हाँ। होती है। अब इसमें ये जो डोरियां लटकी हुई हैं, हाँ। अब इन डोरियों में सारी जो आप सुहागने होंगी, जैसे आप लोग शुरू करें, जैसे पहले कोई भी दुआ। माँ ने बांधी, हाँ। अब वो दुआ देंगी। क्या दुआ दे रही हैं आप? बाआवाज़े बुलंद दुआएं जोर तो आप से दें, बाआवाज़े जोर से। बुलंद दे सकते हैं। सदा खुश रहो, आबाद रहो, फलती फूलती रहो, सुहागन रहो। वाह, हाय अल्लाह। अब ये खाला की तरफ से है भाई, ठीक है ना। खाला आई खाला तो वही बात आ जाती है, खालाओं की तो माँ जैसी, मासी जैसी कहते हैं होती है, ना, हाँ, और माँ जैसी। खालाएं तो भांजियों पे जान निछावर करती हैं, और भांजियां भी खाला के बगैर कुछ भी काम मुमकिन नहीं होता उनके। बस ये होता है। वैसे फुफियाँ भी बहुत अच्छी होती, इतनी बदनाम कर दिया हमारी फुफियाँ निदा इतनी अच्छी थी, हमारी फुफियाँ इतनी अच्छी थी, हम खुद इतनी अच्छी फुफियाँ हैं। अच्छा, क्योंकि खुद इतनी अच्छी फुफियाँ हैं। हाँ, मुझे लम्हा पता है। बहुत अच्छी फुफियाँ हैं। हमारी भी जान ये बड़ा बदनाम किया, भाई ये गलत है। सब बदनाम नहीं होती है, कुछ उनकी क्वालिटीज ऐसी होती है। दूसरी भतीजी वैसे ही अच्छा, आप टाइम लग जाता है। अच्छा, एक बात फुफिया वाली बात है, जैसे अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम होती है तो फुप्पी के सामने ही वो बच्चा इस दुनिया में आया होता है। फुप्पी बहुत दफा बेबी अरे सिट करती है, फुप्पी संभालती भतीजी है, एक जात, एक खून एक होता है। खून होता है, माँ तो बेटी वो ऑटोमेटिकली प्यार हो जाता है। लेकिन वो मीडिया में ड्रामे और वो सब की वजह से थोड़ा सोशल इस इतना वजह वो से हो थोड़ा गया, सा। जैसे वडेरे और वो उसका नहीं, सिस्टम बैठ इसका गया। एक है, जैसे वो फुफियाँ अपनी भतीजियों से तो बहुत प्यार करती हैं, चूँकि वो बच्चे हमेशा अपनी माँ और अपनी
फूफी का नंद भाभी का रिश्ता Yes. देखती भी बड़ी होती है ना, तो उसमें थोड़ी बहुत चपकलेश रहती है। तो बच्चे जो होते हैं ना वो तो और अपनी माँ कभी को कभार देखते हैं। जब अपनी खुद की माँ तपी हुई होती है अपनी नानी से, तो वो अपना किथार बच्चों के सामने ही कर देती जो कि गलत है। हाँ, जो कि बहुत गलत है। आपके अपने जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप अपने बच्चों में ना डालें, बच्चों में इमेज बन जाता है, वो सफर करेंगे क्योंकि चले अब आप लोग भी आए इस रस्म को निभाएं पूरी तरह। सो इसलिए ये बड़ी माइयो तभी रहेगी कि लाइक के सबा फैसलर सादिया इमाम ने आके जो है ना मेरे छल्ले बांधे थे, मुझे दुआएं दी थी। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह। चले जी, अल्लाह करे कि आप अपने ससुराल में बहुत इज्जत पाएं, पहले सबसे बड़ी दुआ उनको है। मोहब्बतें दें और फिर सारी जिंदगी की मोहब्बतें समेटें। ये कितनी अच्छी बात है कि पहले आप उनको मोहब्बतें दें, फिर आप समेटें। अपनी जगह तो ऐसे ही बना है। भाई हमने 40 मतलब कितने साल अपनी मैरिड लाइफ में गुजारने के बाद आज वो जगह बनाई कि हमारे शौहर हमारी मर्जी के बगैर नहीं चलते, बिल्कुल। ससुराल नहीं चलता, बच्चे नहीं चलते, तो आपको उस टाइम पर आने के लिए आपको बड़ी कुर्बानी और टाइम गुजारना हाँ, टाइम देना पड़ता है। शुरू के 4-5 साल आप दे देना तो समझ लें पूरी जिंदगी। ये तो आप मेरी मियाँ वाली बात बोल रही हैं। मेरी मियाँ बिल्कुल औरतों की तरह समझाता है लड़कियों को, देखो बेटा 3-4 साल दे दिए ना ससुराल में, समझो सब तो तुम्हारे मेरी तरह ढेर होगा। नहीं होता ही तुम्हारे हिसाब रखे अपने घर में आबाद और शाद रखे, हमेशा मोहब्बतों के साथ रहो उस घर में, खुशियों को समेटती रहो, खुशियाँ बांटती रहो और हमेशा अपने शौहर की इज्जत को अपनी इज्जत बना के रखो। माशाल्लाह, चल मैं भी आ जाती हूँ। अल्लाह कितना अच्छा लग रहा है दुआएं इस तरह देना किसी को। अच्छा, कौन सी डोरी बची है ये? भाई मेरी दुआ है कि तुम बच्चों की खुशियाँ देखो और आगे वाली अब बाकी सब दे गए। निदा ने सोचा कि मैं अच्छी वाली दुआएं देता हूं। बच्चों की खुशियाँ देखो और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे बच्चे भी जवान हो, मैं तो ये दुआ देती हूँ। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत अच्छी दुआ है क्योंकि आप यंग एज में आपकी शादी होती है, आप यंग एज में बच्चे कर लेते हैं, सो आप और बच्चे साथ साथ जवान होते हैं, इतना मजा आता है लाइफ का, एंजॉय करते हैं आप, एंजॉय करते हैं, एक अलग वो होता है मजा। सो ये वाली दुआ मैंने तुम्हें दी थी, है ना? माशाल्लाह। चले जी, आपकी बारी। बैठिए बैठिए। मकसद ये छोटी छोटी रस्में हैं जो इंसान। अच्छा, आप सोचिए जो एक्चुअल माई हो रही होती है वहाँ कितनी हलचल मची हुई होती है। इस वक्त सुकून से काम करते हैं, अच्छा लग रहा है। कोई टेंशन सुबह सुबह कर लिया करें माइयों। अरे रिश्तेदार ज्यादा होते हैं ना, वो ये होता है कि उनको नहीं बुलाया, इनको नहीं बुलाया, उनको कहा एक बड़ी टेंशन होती है। और मैंने नोट किया जो माएँ होती हैं उनके ऊपर तो इतना स्ट्रेस होता है शादी पे। देखिए ना हमारी बहन के ऊपर कान में क्यों दुआ दे रही हो? कुछ पता ही नहीं होता, समझ ही नहीं आ रहा होता। क्या दुआ दे रही हो? हमेशा आबाद रहो और हमारे देवर को खुश रखो। कोई नई भी तो दुआ दो ना, वो तो ये तो देख के चली गई, कोई नई जब दुआ सब दे दी तो मुझे भी यही बस मिली थी। देखो मेरी दुआ डिफरेंट थी। उन बच्चों को मैं संभाल लूं। तुम आराम से घूमना। अल्लाह तुम्हें खुश रखे आमीन। और हमारे साथ बसना भी नसीब करे। हम भी मिलजुल कर रहेंगे, तुम भी मिलजुल कर रहो इंशाल्लाह। हाँ, कोई बात नहीं, थोड़ी थोड़ी लड़ाई कर लेंगे जिंदगी में, स्पाइस जरूरी है। और क्या, उसके बगैर तो मजा नहीं आएगा। नमक मसाला जरूरी है। थोड़ा सा नमक मिर्च ना हो। सीधी सीधी ट्रेन चलती रहेगी तो क्या मजा, कभी पटरियां बदले तो मजा आएगा, लेकिन कम कम वाली, लेकिन कम। हाँ, अच्छा, हमारे यहाँ भी ये रस्में होती हैं। आप क्या भी अच्छा आउट ऑफ कास्ट में हो रही है ना, तो लेकिन हमारे यहाँ भी इसी तरह की रस्म। अच्छा, ये वाली डोरी वाली, ये मुझे बिल्कुल लेटेस्ट रस्म है। ये मैंने भी पहली दफा बहुत देखा। अच्छी माशाल्लाह का कंगना बांधा जाता है हाथ पर ना। हाँ, लेकिन इमाम जामिन हमारे यहाँ तो इमाम जामिन, मतलब मैं कह रही हूँ कंगना यहाँ कौन बांधता है? होता है, लेकिन और वो एक लड्डू होता है जो
कुछ लोग कंगना बोलते हैं, कुछ लोग गाना बोलते हैं, और कुछ लोग लट्टू बोलते हैं। अब जब हाथ धो तो वो पूरे येलो येलो, अम्मी यार उसको उतार दे प्लीज। अम्मी कहती नहीं, उतरना नहीं चाहिए, वो चौथी पे उतरता हाँ है। बिल्कुल। वो हमारे यहाँ भी चौथी लग रहा है चौथी खेली जाती है बाकायदा। चौथी खेली, वो 7 गिरहें बनती हैं, 7 गिरहें। आप लोग इतने इत्तेहाद वाले सब साथ बोलते हैं, एक एक करके बोले, हमें भी तो समझ आए। उसमें 7 गिरहें लगाई जाती हैं, हल्की हल्की सी। गाना फिर वो उसमें। दूल्हा जो है ना अपनी ये छोटी उंगली और सिर्फ इन दो चीजों से इससे खोलता है। खोलेगा। बोलता है अरे बेचारा दूल्हा, तो यही तो तो यही उसको तो अपनी रस्म है। ये तो नहीं हाथों से चौथी बंदी ऐसे, गिरे हाँ, दांतों से खोल तो वो फिर उसको अपनी छोटी उंगली का नाखून बड़ा रखना चाहिए। बस वो जो भी अब करें तो वो खेली जाती है। फिर 7 डंडियां सी बनाई जाती है फूलों की, उस पे लपेटा जाता है, उस छड़ी से मारा जाता है। इधर इधर किया जाता है। स्वीट 7 तरह के जिस तरह के सब्जियां फ्रूट्स रखे जाते हैं ताकि चौथी उससे की ना रस्म में ये बताओ। चौथी की खेला जाता है। इतना मजा आता है। आपने मेरी चौथी पता नहीं अब भूल गई, लेकिन वो आपस में पार्टी बन जाती है, करके बहनें उधर खेलते चली जाती हैं तो भावजें इस साइड पर आ जाती हैं। हाँ। फिर वो फ्रूट्स एक फ्रूट दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को मारते हैं। मकसद अरे भाई आज माइयों की रस्में कर ले, चौथी तक पहुंच गए। हमारी फुप्पो की उसमें तो चौथी जो खेली गई थी ना, तो पूरे घर में अंडे और चीजें और वो जो फोड़ हमारे यहाँ भी के बस। दुल्हन की अपनी आंख पे यहाँ चोट लगी। अरे भाई हमारी दुल्हन खराब हो गई। और जो दुल्हन का जो होता है ना वो दूल्हा, और दूल्हा का जो होता है ना, दूल्हा भी पहना हुआ होता है तो वो दुल्हन खोलती है। है खोलेगी। अच्छा, हमारे यहाँ तो गाना जिस दिन शादी होती है तो वो खुल उतार जाता दिया है। जाता है। अच्छा होता है। सबके घर के अलग अलग होती है ना रस्में। और वो होता है कि किसी खानदान में, जैसे कह रही हैं आप गुलगुले, हर किसी की डिशेस भी अलग अलग होती है। भाई हमारे यहाँ तो ये बनता है, बकरा तो होगा रोज। हर किसी के खानदान के हाँ ये खाने भी अलग होते हैं। वही जो आपने शुरू में कहा है ना कि सारी खुशी की बातें, खुशी की बातें, बाकी रस्में तो बस हाँ, ऐसे ही। किसी के घर मायू में कबाब मतलब होता है मेन्यू में कबाब पराठा या हलवा पूरी, इस तरह की अच्छा, किसी कचौरियाँ। में मेरे भाई की शादी हुई तो हम लोग वहाँ गए माइयों पर कि मेहंदी पर, तो उन्होंने ना दाल चावल बनाए। हाँ, ये मेरे वापस ससुराल में आकर होता है। मेरे तो सब कहते हैं, क्या था दाल चावल। दाल चावल तो भाभी अब तक बताती है, कहती है भैया हमारे में रस्म है कि दाल चावल खिलाए जाए। पहली दफा सुना है मैंने। मेरे ससुराल में है वो काली मूंग की दाल का ना वो बनती है, खिचड़ी सी बनती है, तो वो माइयों की दोपहर में ही बन जाती है। अब जरा ये हो जाता है कि माइयों की दोपहर में, तो मेरे लिए भी बड़ी वो पहली दफा की चीज थी। मेरी नंद की जब बेटी की शादी, तब मैंने कहा ये क्या है। हाँ। मतलब क्योंकि माइयों हमें उससे ना वो था कि तारीफ बदल रही थी, तो उन्होंने कहा था माइयों दोपहर में बिठा देंगे और रस्म जो मेहंदी वेहंदी की वो रात में हो जाएगा। हाँ, तो उससे कोई क्या नहीं होता ना। तो खिचड़ी बनी थी। खिचड़ी बनी थी। क्या क्या रस्म है ना। तो मैं हैरान, मैं ऐसे देखी खिचड़ी, तो वो सब निकल गया, अरे बेटे अब तुम्हें भी तो, क्योंकि अब तुम्हें ससुराल में। मैं कहा नहीं जी, मेरे ससुराल में नहीं, ये इनके ससुराल में। अच्छा, जैसे हमारी शादियाँ वहाँ गई हैं। हमारी जो टीम मेंबर है वो कह रही है उनके खानदान में गुड़ वाले चावल बनते हैं। माइयों वो तो में। बहुत अच्छे हैं। तो वो ये खानों की मेन्यूज भी अलग अलग होते हैं। हमारे यहाँ शकराने का थाल बनता है। शकराने का वो कैसे चावल होते हैं। अच्छा। असली घी डलता है पिघल के, उसमें चीनी डल रही होती है, चीनी खूब मेवा और फ्लावर्स सजा हुआ होता है। थोड़ा जो भतिया होते हैं ना, यानी जो मैके वाले होते हैं, जो भात पहनाते हैं, तो वो उनको खिलाया जाता है। और शुक्र है कुछ ससुराल वाले भी खिलाते हैं। सारा कुछ मैंने कहा भी देसी घी भी वो लाए। अच्छा, हमारे यहाँ ना, हमारे यहाँ गुलाब जामुन रखे होते हैं, वो खिलाया जाता है जब भात दिया जाता है ना माइयों में। हाँ, तो जब वो गुलाब जामुन खिलाए जाते हैं, ससुराल वाले खिलाते हैं मैके वालों को। लड्डू नहीं, लड्डू नहीं खिलाते, अब तो गुलाब जामुन चले गुलाब जामुन वो भी मैके ससुराल वाले खिलाते हैं, मैके वाले। आजकल वैसे अच्छा लगा मुझे। सुन के अच्छा लगा। अच्छा, अगली रस्म अब हम करते हैं। ये फौजिया खाला, आप ये पत्ते क्यों रखे हुए हैं यहाँ पे? पत्ते आप तो कह रहे थे कि उपटन पत्तों में नहीं लगती है, क्या रस्म है ये पत्तों में? उपटन नहीं है ये, मकसद ये हमारे यहाँ माइयों की ही एक रस्म है। बस समझे, एक तरह से हम लोग आपस में मोहब्बतें फैलाने के लिए और एंजॉय करने के लिए हम लोगों ने ये बनाई है रस्म। अच्छा। कि ये हरा पत्ता जो है कि आप हमेशा हरी भरी रेड कलर की डोरी जो है वो आप सुहागन की निशानी है। मकसद सुहाग आपका सलामत रहे, परवरदिगार आपके। और ये सिक्के हैं जो हम उसके वारनी फेरनी के सिक्के, यानी आपने पत्ता रखा हाथ पे, फिर डोरी बांधी रेड कलर की, सिक्का रखा,
हाँ। इस तरह से ये 7 सुहाग 7 इस तरह लेयर्स बन जाएंगे। फिर क्या होता है? फिर उसको हम आहिस्ता से निकाल लेते हैं, अच्छा, सातों ऐसे। पत्तों को। ठीक है। फिर पैसे हम अलग करके वो हम गरीब को दे देते हैं। अच्छा। और ये पत्ते और ये जो डोरी होती है ये हम पानी में ठंडी करवा देते हैं। अल्लाह, ये बहुत आप अच्छी हमेशा ठंडी रहे, आपकी मकसद हर चीज Very सुकून में रहे। दिमाग भी ठंडा रहे आपका, बहुत जरूरी है। नहीं, ये सब ससुराल चीजें जाने जाहिर से सी पहले। बातें बच्चियों को यही तरबियत दी जाती है ना कि बेटा अपने आप को कूल डाउन रखो, सारी चीजें। तो ये सारी रस्में यही इसीलिए जाती हैं कि बच्चे अपने आप को माइंड सेट कर पता है, देखिए आप अपने घर में तो रानी होती हैं, अपनी बिल्कुल अम्मा जाहिर से सी बात है। कुछ भी कह लेती हैं, लेकिन अगर वो मतलब वो मिजाज आपका, जैसे आप कभी कभार गुस्से की तेज हैं, वो जाके अपने ससुराल में भी रखती हैं, तो आप किसी को अपना नहीं बना सकते। उसके लिए ठंडा करना सिर्फ दिमाग ये को रस्में इसीलिए बहुत बताई जरूरी जाती हैं दुल्हन को, हाँ। क्योंकि उसको तो जाहिर सी बात है सब नई नई लगती है ना ये चीजें। तो उसको बताने का मकसद ही यही होता है, उसके साथ करने का मकसद ही यही होता है ताकि वो इन सब चीजों को जान ले और इसका समझ ले। इस चीज में के लड़की को समझाना कि आपने ससुराल में कैसे रहना है, माँ और खाला का बहुत बड़ा अहम रोल होता है इसमें, घर लड़की का घर बसाने में। और कभी कभार दुख होता है मुझे कि घर तुड़वाने में भी आगे आगे खाला और माँ का मतलब और आजकल का जो माहौल चल रहा है उसमें तो यही हो रहा है कि जो माएँ इंटरफेयर करती ना अपनी बेटियों के मामलात में, फिर उनके घर खराब। मेरी वैसे अम्मी घर इस बसाने चीज में में ना ससुराल का भी बड़ा हाथ है। ये तो खैर है। क्योंकि मेरे मामले में तो माँ नहीं थी, मेरी बहनें तो बिल्कुल फारिग लोग वो तो कुछ पता नहीं, वो उनको आज भी कोई रस्म पूछ रही थी तो मुझे फोन करती बाजी की पूरी। तो वो मेरे उसमें मेरी बड़ी नंद, मैं कभी नहीं ये वक्त भूलती, तस्नीम बाजी, नगमा बाजी, शाहीन बाजी, ये तीनों ऐसे मतलब साया बनी थी मेरा उस वक्त। और आज तक यही है कि कोई छोटा बड़ा दिन हो तो उनका फोन मेरे पास, मैं भूल जाऊंगी कभी ईद त्योहार, उनका फोन आ जाएगा, हाँ बेटा चूड़ियां पहनी, हाँ तुमने दुपट्टा बदला, तुमने लाल दुपट्टा उड़ा। मतलब ये कौन आपकी माँ करवाती है ना आपसे कि हाँ, तो मुझे ये चीजें मैं बिल्कुल, तो इसमें मेरा ख्याल लगता है कि कोई ऊंची नीची बात हो भी जाए किसी उस पे, तो मैं अपने घर वालों से नहीं कहती, मैं अपनी बड़ी नंद को फोन करती हूँ। हाँ, एक्चुअली उन्होंने आपको मोहब्बत दी, तो आप उनके लिए ऐसा बोल रही हैं। उनसे जो भी कोई ऐसी बात हो अदनान की या मेरी अपनी भी कोई ऐसी बात हो कि मुझे लगता है कि मुझसे गलत हो गई है, तो माँ तो माफी मांगती लेकिन उन्हें बता दूँ ये मुझसे हो गया, अब क्या करूँ, कह रहे अच्छा हम समझा दें। हाँ। अच्छा, इसमें आपके भी पेश हैं कि आपने सब्र किया, अपना आपको बर्दाश्त करके आपने उनकी इज्जत की ना, तो देखिए आज वो आपके लिए माँ की तरह। बिल्कुल, और पहले दिन से ही उन्होंने ये फील दिया। और हमारा मतलब क्योंकि हम भी नंदे हैं, मैं सिना और सवेरा, हम तीनों बहनें भी एक ही हमारा भाई है। सो मेरा परसेप्शन ये है कि हम क्योंकि सब अपने अपने घरों की है, सिन्हा थोड़ा सा मामदा वाला उसमें एलिमेंट है। मैं सिन्हा से कहती हूँ सिन्हा अभी रुक जाओ, अभी इंटरफेरेंस नहीं करने दो, उसको पहले देखने दो, वो हमें फोन करके मशवरे, वही वाली बात है ना, वो करती है। तो मैं कहती हूँ जब वो पूछे तो बताओ, खुद से जाके इंटरफेरेंस करना क्या नहीं हो गया, कि क्या, क्योंकि मेरी अम्मी नहीं है, सो आप उसी को सीखने दो, भी आई है ना, नहीं है, उसको भी सेटल होने दो जरा, वो भी तो देखें। उससे भी बड़ा अच्छा रिश्ता रहता है। छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और ये जो खूबसूरत रस्म है, मिजाज को ठंडा करने वाली, हरा भरा रखने वाली रस्म जिसकी लॉजिक है, वो अदा करते हैं हम। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, मीठी मीठी रस्में। दुनिया ते प्यार मिले, कोई दिलदार मिले, आंदा सवाद गल बात दा, किरने में बाल तेरे रहना है नाल ते, वादा है पहली मुलाकात दा। लुटी है जमालो बाओ, लुटी है जमालो, लुटी है जमालो बाओ, लुटी है जमालो, लुटी है जमालो बाओ, लुटी है जमालो, लुटी है जमालो बाओ, लुटी है जमालो। दुनिया ते प्यार मिले, कोई दिलदार मिले, आंदा सवाद गल बात दा, किरने में बाल तेरे रहना है नाल ते, वादा है पहली मुलाकात दा। ओ लुटी है जमालो बाओ, लुटी है जमालो, लुटी है जमालो बाओ, लुटी है जमालो, लुटी है जमालो बाओ, लुटी है जमालो, लुटी है जमालो बाओ, लुटी है जमालो। वे सोने दिया कंगना सौदा इको जिया, वे सोने दिया कंगना
जिया दिल देना ते दिल मंगना वे सौदा इको जिया सानू भी ले चल नाल वे बाऊ सोनी गड्डी वालिया भी ले चल नाल वे बाऊ सोनी गड्डी वालिया मार के बह गई छाल वे बाऊ सोनी गड्डी वालिया मार के बह गई छाल वे बाऊ सोनी गड्डी वालिया 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 सोनी गड्डी क्या बात है, क्या बात है। हम कैसे मतलब ऐसी माइयो आप लोग अपने घर में नहीं सेलिब्रेट करते होंगे, साफ बात है भाई। हमारे घर में तो माइयो सेलिब्रेशन बड़ी धूम धड़के से इस तरह जरा डांस वांस ये सब चीजें होती हैं, लेकिन ये ऑन स्क्रीन हम थोड़े से जरा संभल के करें वरना तो अभी इनके साथ सब खड़े होते हैं। कुछ हो रहा होता है, गाने गा रहे होते, कोई खाला हमारे तो कहीं कोई खाला खड़ी हो जाती है, बच्चों वाली बड़े बच्चों वाली सब ये एक धमाल मचता है। आप लोग की फैमिली में भी ऐसे होता भाई है? हमारे वो जो होता है ना ढोल की थाप, उस पे जो डांस होता है ना, वो जो घर के सारे बुजुर्ग करते हैं, बड़े करते बड़ा हैं, वो मजा होता है बस। इससे लाइफ आती है। आप सादिया आप लोग क्या बहुत होता होगा? बहुत सब घर के भाई भांजे भांजियां सब एंजॉय खालाएं फुफियां और उसमें बड़ा मजा आता है। हमारे तो एक गानों का भी बड़ा होता है, उसमें एक गाना ऐसा होता है जो नेक के लिए ही होता है, गाए जाओ और वो गाते जाओ और वो इस चक्कर में ऐसे हाँ हाँ और थोड़ा गाओ और थोड़ा, अभी देंगे नेक देंगे, अभी देंगे नेक देंगे, तो फिर वो सब बड़ों से नेक भी उसमें ही इकट्ठा किया जाता, तो बड़ा बिलवा बिलवा। अच्छा अब वो जो आप लोगों ने रस्म बताई थी पान वाली, वो करके जरा दिखाएं उन्हें ताकि हम भी समझे कि वो कैसी है। तो इस रस्म में ये होता है निदा कि ये हम पान रखते हैं दुल्हन के हाथ पे, हाँ ताकि तुम हरी भरी रहो ठीक है। और ये लाल डोरी है सुहाग की निशानी। अच्छा। इसका मतलब ये कि तुम अपने सुहाग से जुड़ी रहो। हाँ तो आप इस तरह ये हल्की सी ढीली सी बांधेंगी जी, कि जब उतारना चाहें तो आराम से, टाइट नहीं बांधनी। बिल्कुल नहीं ऐसे लग रहा है कि जैसे एग्जाम देना ना आप लोगों को सीखे तो सही से आए ना। ओके और फिर सिक्के कहाँ रखते हैं आप लोग? फिर सिक्के इसके ऊपर रखेंगे। अच्छा ये दुल्हन का सदका, ये हो दुल्हन का सदका। अच्छा अब दूसरा कैसे पत्ता आएगा? खाला की बारी और मिठाई भी खिलानी। अच्छा मिठाई भी वो मीठा करना है दुल्हन का। हाँ भाई मेरा भी सारा गुलाब जामुन खाने का आ जाए खिला दूं। नियत है, मैं खुद आऊंगी, मैं भी खाऊंगी, जब मैं आऊंगी ना तब खाऊंगी। चलिए अब दूसरा पत्ता कैसे लगेगा इसके ऊपर? वो पैसे उसी पे रखे जी इसी तरह रहेगा। अच्छा तो दूसरा पत्ता भी इसी तरह जाएगा। ठीक है। और फिर एक लाल, अच्छा ये लाल डोरी होना जरूरी है? बिल्कुल अच्छा ठीक है। डोरी का और कोई रंग नहीं हो सकता? नहीं, रेड कलर रेड से बात है, सुहाग की निशानी हो तो अपने सुहाग से जुड़ी रहो, हमेशा खुश रहो, तो इस वजह से रेड कलर की डोरी बांधी जाती है। हाँ उधर से हाथ नहीं पड़ रहा होगा ना? नहीं सीधे हाथ से पड़ रहा है। क्योंकि एक सुहाग जब बोलते हैं तो वो रेड कलर ही जहन में आता है, हाँ तो इसलिए मैंने कहा जरा लोगों को समझा दो, फिर सुंदर कोई प्यारा सा कोई गाना जो सूट करता है। वो तो मैं क्या लगता है माइयों के ऊपर, वो तो राफी तो तकरीबन मेहंदी के गाने सारे गा गए, मुझे परेशानी हो रही है कल क्या करूंगी मैं, सारे मेहंदी के गाने गा गया बदतमीज। हाँ स्टॉक है, ओ ग्रेट। ओके चलो तुम अब गाना शुरू करो और फिर बारी बारी हम लोग भी करते हैं। तुम भी क्या याद करो, ये हमारी तरफ से हो गया, अब आप लोग। हाँ चलिए आप दोनों प्लीज। हाँ हाँ स्टार्ट तो करो। मेहंदी रचेगी मेहंदी रचेगी। बजेगी तेरे हाथ, ढोलक बजेगी सारी रात, जाके तुम साजन के साथ भूल न जाना ये दिन रात। मेहंदी रचेगी तेरे हाथ, ढोलक बजेगी सारी रात, जाके तुम साजन के साथ भूल न जाना ये दिन रात। तुझको देश पिया का भाए, तेरा मियाँ तेरे गुन गाए, तुझको देश पिया का भाई, तेरा मियाँ तेरे गुन गाए। साजन सुन लो मेरी बात, जीवन भर का है ये साथ। मेहंदी रचेगी तेरे हाथ, ढोलक बजेगी साथ,
हाथों में जो खन के खोले भेद ये तेरे मन के, कंगना हाथों में जब खन के खोले भेद ये तेरे मन के, चाहे कहो न कोई बात सपने जान लिए जज्बात, मेहंदी रचेगी तेरे हाथ ढोलक बजेगी सारी रात, जाके तुम साजन के साथ भूल न जाना ये दिन रात, तेरा घूंघट जो उठाए रूप तेरा सह न पाए चांद को वो भूल जाए देखे तेरा सिंगार, तेरा घूंघट जो उठाए रूप तेरा सह न पाए चांद को वो भूल जाए देखे तेरा सिंगार, तेरे माथे का ये झूमर बोले पिया के मन को छूकर, तेरे माथे का ये झूमर बोले पिया के मन को छूकर, साजन सुन लो मेरी बात जीवन भर का है ये साथ, साजन सुन लो मेरी बात जीवन भर का है ये साथ, मेहंदी रचेगी तेरे हाथ ढोलक बजेगी सारी रात, जाके तुम साजन के साथ भूल न जाना ये दिन रात, तुझको देश पिया का भाई तेरा मियाँ तेरे गुन गाए, तुझको देश पिया का भाई तेरा मियाँ तेरे गुन गाए, साजन सुन लो मेरी बात जीवन भर का है ये साथ, मेहंदी रचेगी तेरे हाथ ढोलक बजेगी सारी रात, जाके तुम साजन के साथ भूल न जाना ये दिन रात, मेहंदी रचेगी ढोलक बजेगी, मेहंदी रचेगी ढोलक बजेगी, मेहंदी रचेगी तेरे हाथ ढोलक बजेगी सारी रात, जाके तुम साजन के साथ भूल न तुझको देश पिया का भाई तेरा मियाँ तेरे गुन गाए, साजन सुन लो मेरी बात जीवन भर का है ये साथ, मेहंदी रचेगी तेरे हाथ ढोलक बजेगी सारी रात, मेहंदी रचेगी ढोलक बजेगी, मेहंदी रचेगी तेरे हाथ ढोलक बजेगी सारी रात। अब ये मुझे निकाल के दिखाएं। ये मस्ती पहले नहीं तंग खत्म तो हो कर रही। ले वो तंग फुल हो गया ना मस्ती। मेरे साथ बहुत हुआ था इसलिए मैं सबसे बदले लूंगी। अच्छा अब ये मुझे अब दिखाएं जरा करके, हो गया? अच्छा हमारे यहाँ होता है हाँ। कि माइयों को जब मिठाई खिलाया जाता है ना छोटी बहन को भी खिला दिया जाता है, उसके बाद उसका जूठा उसका नंबर आ जाए। अभी टाइम है, बहुत छोटी है, पहले अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। अब मत बताओ ना, उम्र थोड़ी बताते हैं, खबर है? अच्छा अब आप इस तरफ आए, आप जाके हमें ये बताएं, इधर आ जाए कि आप ये इसको कैसे पत्तों को हटाएंगे और वो, हाँ ये बताएं। अगली वाली रस्म भी बड़ी इंटरेस्टिंग है जो ये लोग बताएंगे। हाँ जी। अब हमने इस तरह से सबने बांधी थी ना, जी। अब आहिस्ता से डोरियों समेत सिक्कों समेत हमने निकाली। ठीक है। अब हम ये सारे सिक्के एक तरफ रख देंगे। ठीक है। ये हमने रख हाँ। और ये पत्ते और डोरी बांध के हाँ। पानी में बहा दें। जी, और ये पानी में डल जाए। ये हमारी ये रस्म। अच्छा किस पानी में, जो बहते पानी में? समंदर में ताकि ये आराम से अपने हाँ, जहाँ समंदर नहीं है वहाँ दरिया नहर। बहता पानी होना चाहिए, ताकि वो ठहर ना जाए ना, वो चीज़ पे आगे बढ़ जाए वो चीज़। अच्छा अब ये फूल पहनाने वाली जो वो रस्म है वो बहुत मजे की मुझे आप लोगों की लगी। जो लड़की को फूल, जैसे आम तौर पे हर घर में फूल पहना लेते हैं जो ससुराल वाले लेकर आए होते हैं, तो ये रस्म बताएं कौन करता है? ससुराल आप लोग करें? ससुराल वाले। अच्छा, और फिर वो जो वापसी में क्या होता है कि जो फूल पहनाता है लड्डू बना के वो क्या कहते हैं? जब ये ससुराल वाले आएंगे हमारे यहाँ ये रस्म है कि जब ससुराल वाले आते हैं, एक ससुराल वाला अपने हिसाब से, मतलब किसी ने बाली पहना दी, किसी ने फूल लगा गजरा पहना दी, किसी ने जो भी मतलब इस तरह करेगा, तो दुल्हन उसमें से लड्डू मोटी चूर उठाएगी, अच्छा, लड्डू बनाएगी और वो उसको देगी। अब वो उसका उनकी किस्मत है कि वो बड़ा लड्डू बन जाए, छोटा लड्डू बन जाए। अब पीछे से हम वोटिंग करेंगे, भाई ये क्या, सास को तो इतना बड़ा लड्डू दे दिया, तो सा दिया तुमने। बस ये ऐसी हंसी मजाक वाली मस्तियाँ दिखाएं कैसे करते हैं। आप तो सारी रस्में हम प्रैक्टिकली यहाँ करके दिखा रहे ताकि आप इसे अपने घर में कर सकें। हाय मेरे, जब तक मेरे बच्चों की शादियों की शादियाँ
और तुम्हारी बेटी की शादी होगी तब तक तो हमें बहुत रस्में पता चलती बहुत रस्में, हम कंफ्यूज हो रहे होंगे कौन सी वाली करेगा। और हमें लगता है हमें दोपहर में शुरू करनी पड़ेगी शादी। ताकि रात वैसे अब शादी वैसे ही होनी चाहिए, दोपहर से शुरू करें और रात तक एंजॉय है करें। ना, बहुत मजा आता है वैसे। एक मिनट जैसे हम सेट्स पर भी कहते हैं रात में, अगर रात का इवेंट है तो दोपहर में शुरू कर लें भाई, 10 बजे फ्री हो जाए। लेकिन अभी मैं ये जो हब्स कर रही हूँ ना, इसमें इसी तरह रखा है। इसी तरह हाँ, वेरी गुड। दोपहर में शुरू करें 10 बजे का। 10 बजे ब्यूटीफुल। हाँ मजा आ गया। अच्छा हार पहनाया तो वो ट्रे तो दे दो बेचारी को, हाँ। वो कहाँ से इतनी जल्दी उठाएगी ऊपर। हार पहना दिया, अब तुम ना कहना कि उसने देर कर दी लड्डू बनाने में। नहीं नहीं अच्छा अब ये तो हमारे घर ये हार पहनाए जेठानी है ना भाई, सही है। जेठानी ने पहनाया कि नन ने? नन ने पहनाया। अच्छा बाद में भी हम ही बना के खिलाएं। हाँ अच्छा अब क्या होगा, तरीकेकार बताओ हमें। मोतीचूर के अब लड्डू जो है, अब हमने इसको ये बनाया, अब ये हमारे लिए, इनके लिए बनाए, मेरे लिए बनाए, अब किसके लिए बनाए देखते हैं, और हाँ। किसके लिए, इसको किसके साथ बना के रखनी है उसके लिए बड़ा बनाए। अरे बाप रे, इतना बड़ा खाओगी कैसे लड्डू? तो एक काम कर, पूरा प्याला पकड़ा जितना उसके हाथ में आ जाए भाई देख लो। भाई मैं होती तो छोटे छोटे लड्डू बना के हाँ खिलाती। बिल्कुल कि मुंह में तो आए। अरे मुसलसल धमकियां दे रही, देख लो मेरे साथ रहना है, सोच लो मेरे साथ रहना है। गोल होना चाहिए। ओए हाय, जैसे रोटी गोल होनी चाहिए। ओह माय गॉड। थोड़ा प्रेस मैंने करोगी एक ना तो दुल्हन को भी ड्रामा मेहनत किया करनी था अमेरिका में, और बुशान साड़ी मेरी साथ में थी उसमें, क्योंकि हमारी मिठाई की दुकान दिखाई गई थी, तो मैंने वहाँ जाके ना प्रैक्टिस करी। पहले 4 दिन तो मैंने प्रैक्टिस करी। कहाँ पे? अमेरिका में। अमेरिका में मिठाई की दुकान क्यों दिखाई गई? क्योंकि अच्छा वो अब ड्रामे में देसियों की दुकानें क्या होती हैं वहाँ, तो ये होता रेस्टोरेंट था और मिठाई की दुकान थी, तो वहाँ मैं लड्डू बनाती थी। तो वो मैंने कहा जितनी तेजी से ये बना रहे, क्योंकि उनके दोनों हाथ चलते थे, मैंने कहा यार जितनी पुराना दिखा रहे हैं उसमें मुझे आने चाहिए ये लड्डू। क्योंकि मैं बात कर रही तो हूँ, आपने मेरे लड्डू हाथ बनाने का कोर्स किया? कोर्स नहीं, मैंने 3-4 दिन उनके साथ जाके प्रैक्टिस करी, और गरम गरम उस मोतीचूर को वो निकालते हैं और आपने गरम में, क्योंकि ऑयल होता है उसी में बनाने होता है। अच्छा क्या सीन है यहाँ पे, क्या चल रहा है? अभी आप लोगों आपने इसमें हम मसरूफ अपनी बातों में यहाँ पे दिखाएं एक जरा सीन लड्डू हो गया। साइज। क्या हुआ? देखे नन का माशाल्लाह से सेहत नन का लड्डू उसके देखिए। हिसाब से और आपने कह रही है उसके हिसाब से लड्डू भाई बनाया। मोहब्बत बता रही हूँ ना, नन से ऐसे ऐसे मौके पे ना जब अगर खालाएं बातें याद रह नंदू को कुछ कहती है तो वो याद रह जाती है। सोच ले की खाला ने हमें मोटा कहा था। क्या उनकी खाला ने मोटा कहा था हमें। मेरी खाला और मेरी नंद के बीच में ना डांस करते हुए तकरार हो गई थी। मेरी खाला ने ठुमका मारा, मेरी नंद गिर गई और उसके बाद बड़ी और मुश्किल- एक इकलौती और एक इकलौती। फिर मैंने अब्बू ने खाला को जाके समझाया, बहन क्या कर रही है, बहन ये तो नहीं करो, एक ही नंद है उसकी, गिराओ तो नहीं। फिर उन्होंने ही जाके उठाया उसको, वो ज्यादा जज्बाती होगी तो ठुमका मार के गिरा दिया उसको। ऐसी है। ये छोटी छोटी चीजें हर किसी के घर में थोड़ा बहुत तो होती अच्छा है। लगता है। चलो भाई जल्दी जल्दी बनाओ जो लड्डू। देख लो कम हो रहा है। ये सारा बैके वाले नहीं करते, ये ससुराल वाले ही ससुराल करते वाले। हैं। अच्छा अच्छा। अब आप लोग भी ससुराल वाले ही बनेंगे। अच्छा हम एक्टर हैं तो हमें कुछ भी बना दो। ये तो चले, आप ससुराल वाले कम आए तो हम भी बना देंगे। भाई लड्डू हम नहीं खाएंगे, सॉरी। खाने हमने ना मिठाई खाए खा आपको ली। बस अपने पास रखना नहीं है। रखना है बस, वो आप खाना चाहो तो खा भी सकते हो। सुने हाइजीन के लिए दुल्हन के पहले हाथ सैनिटाइज करने चाहिए। अरे उससे इतने इम्तिहान ले रहे तो हम भी तो इनकी मोहब्बतों के इम्तिहान हाँ। देखें। खाओ ऐसे ही। ये होते हैं ससुराल वाले। है ना भाई आरफा? हाँ हाँ भाई खा लेंगे। अरे तुम्हारा छोटा लड्डू है। दिखाए आरफा, अब तो गई बेटे तो। कोई बात नहीं। आज भाई टेढ़ा वेढ़ा भी है बेचारे की, बीच से छेद भी है ऐसे। आरफा देखो जरूरी है कि नंद को बड़ा लड्डू ही खिलाया जाए, बहुत जरूरी। कोई बात नहीं, देवर अच्छी ऐसे भी जिंदगी गुजारने के लिए नंद को बड़ा लड्डू देना जरूरी है। नहीं वैसे नहीं, वैसे ये आती कोई नहीं है मसला बीच में। नहीं, कोई हाँ? इशू नहीं सही है। माशाल्लाह घर जैसी बात होगी। अरे प्याला बदल दो जल्दी से। कौन ये आपका वो आपका? बस लेकिन ठीक है, याद रहेगा क्या करें? हाँ आ जाए। चले भाई, चाहिए। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ये लड्डू वाली चीज हम जो है ब्रेक के दौरान कर लेंगे। हाँ क्योंकि अभी और भी रस्में, मीठी मीठी रस्में बाकी हैं आपको बताने के लिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद रही हमारे साथ। वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वैसे आजकल नो मेकअप लुक का फैशन है, नेचुरल गुलाबी स्किन,
गुलाबी फ्रेश स्किन के साथ आप कोई भी तैयारी कर सकते हैं। बहुत ट्रेंड पर है ये, बहुत ट्रेंडिंग है ये। आप अगर किसी की शादी देखें, किसी की मायू देखें, आप देखें नो मेकअप लुक जो है बहुत इन है। और एक ज़माने में तो खैर दुलावा मुंह होता था, लेकिन आजकल नो मेकअप लुक के लिए आपको एक अच्छी स्किन पाना बहुत ज़रूरी है। आप भी ये स्किन हासिल कर सकते हैं लक्स के साथ। लक्स पिंक सोप के अंदर है विटामिन ई और रोज़ एक्सट्रैक्ट, जिसके रोज़ाना इस्तेमाल से आपको मिलती है गुलाबी ग्लोइंग स्किन। अगर आप गौर से देखें तो आपको स्क्रीन के ऊपर ये QR कोड नज़र आ रहा होगा। इस QR कोड को अपने मोबाइल कैमरा खोलकर स्कैन करें और साथ ही हासिल करें अपना फेवरेट लक्स लिमिटेड बार ऑफर, यानी फ्री गिफ्ट्स के साथ। अब ब्रेक के दौरान ना मुझसे ये सारी बहनें दोनों लड़ रही थी, हमसे तो आप कोई करा नहीं रही है रस्म, ये तो कोई बात नहीं हुई। तो मैंने उनको समझाया भाई सुहागनें जो होती हैं वो करती हैं ये रस्में, और जो बहनें होती हैं वो क्या करती है, वो ये छोटी सी अनाया है ना वो करके दिखा रही हैं। आ जाओ अनाया, बहनों का क्या काम होता है, उधर मुंह, मैंने समझाया भी था। तेरे सेरे नू सजाया डाडा फुल कलियां हो, दो दिल सांझे हीर ते रांझे जश्न मनाओ यारो कहंदी ए शहनाई। अनाया जबरदस्त, एक तो हक बनता है पप्पी अनाया खा गई भाई, टैलेंटेड प्योर बच्चा माशाल्लाह। आ जाओ, ये होता है ना छोटी बहनों का मजा। भाई मेरी शादी पे आपकी तो खैर कोई छोटी बहन, मेरी तो थी नहीं, हम ही नाचे थे अपने बड़े मेरी शादी पे मेरी बहन ने कोई काम नहीं कराया। छोटी बहन जो थी, जो भी ऐसा लग रहा था बस वो एंजॉय कर रही है। कहीं यार ये काम तो कर दो, मेरी शादी होने वाली है, कुछ तो नहीं। भाई मैं बिजी हूँ, मेडले की तैयारी कर रही हूँ। मतलब मैं तो आलिया की माइयों के दिन अमेरिका से पहुंची थी, मुझे याद है मैं अमेरिका से पहुंची थी, और वो जब सब बाहर फंक्शन, जब रस्म खत्म हुई तो मैंने और जूनी ने डांस किया था सलामे इश्क। अच्छा आपकी और भी तो बहन है ना? मेरी माशाल्लाह तीन बहनें। मैं और आप बड़ी हूँ, छोटी, आप बड़ी हैं? मैं बड़ी हूँ। तो आपकी शादी पे जो बहनें थी वो काम भी करी थी या खाली डांडिया और लुड्डी की तैयारी? नहीं, जो मुझसे छोटी थी उसकी मेरे साथ शादी हो रही थी, और जो तीसरी वाली थी उसने बहुत डांस किया। उसने बहुत डांस किया। दो शादियां थी ना, दो शादियां थी ना, तो उसने कहा डबल डांस। अच्छा हमें इतनी मुश्किल हुई, छोटी वाली ने तो फुल फर्ज निभाया ना अपनी छोटी बहन होने का, फुल डांस, फुल मस्ती, गाने। अब जब उसकी शादी हो रही थी तो हमारे छोटे छोटे बच्चे मेरे साथ, वो अम्मी प्रैक्टिस करें डांस की, अम्मी फलाना, ये वो इतनी मुश्किल हो जाती है छोटी बहन की शादी। छोटी बहन की शादी, और फिर छोटी बहन के जब बच्चे होते हैं उनको संभालने वाली भी नहीं कोई होता है। ये बड़ा दुख है हमारे पास ये वाला। मेरे बच्चों को मेरी बहनों ने संभाला, लेकिन उनके बच्चों को उन्होंने खुद ही संभाला है। ये वाली होती है एक नाजायज भाई चीज। अच्छा भाई ये आप क्या रस्म आप नहीं तो फिर छोटी की पहले कर देनी चाहिए। ये वाला काम तो कोई तो रह जाएगा ना, कभी कभार हो भी जाती है किसी घर में। हाँ भाई अब ये रस्म है हमारे यहाँ। ये क्या है रस्म? कि जैसे कहा जाता है ना कि लड़कियां जो होती हैं अपने नसीब से रिस्क लिखवा के लेके, तो वो जब जा रही होती हैं तो ये होता है कि अपना रिस्क लेके जा रही हैं। ये हमारे यहाँ रस्म है कि ये बच्ची जो है वो अपने हाथ से चावल या मकसद कोई भी रिस्क की चीज आपकी झोली में डालेगी कि मैं अपना रिस्क आपके घर में छोड़ के जा रही हूँ। छोड़ के भी जा रही हूँ, छोड़ के जा रही हूँ, लेके भी जा रही हूँ, जो मैं अपने साथ जो रही बरकत के लिए छोड़ के जा रही हूँ अपने घर में, कि मेरा अनाज यहाँ है मौजूद, खत्म नहीं हुआ मेरे घर से कनेक्शन। जैसे आपने मुझे ब्रेक के दौरान बताया था कि ये वाली रस्म एक्चुअली भाई भाभी करते हैं। अक्सर घरों में भाई नहीं होते माइयों में शामिल, लेकिन इस
इस रस्म में भाई भी शामिल होते हैं, भाई। So, क्या है ये लाल आप डालेंगी अपनी गोद में और वो छोटी सी क्यूट सी पोटली बनी हुई है वेलवेट की, इसमें चावल है। इसमें चावल है और ये जो है वो दुल्हन अपने हाथ से जो है वो मुट्ठी भर के उधर डालेगी। अच्छा, हमारे यहाँ होता है कि जब रुखसती होती है ना तो थाल दुल्हन के हाथ में, तो वो वहाँ से पकड़ के पीछे के बरकतें पंजाबियों चली में ना होती जाए। है। हाँ, क्योंकि मैंने देखा जो उर्दू स्पीकिंग है वहाँ तो मैंने देखा है। हाँ, नहीं होती है। पंजाब में होती है। और मेरी मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, लेकिन मैंने बहुत सुना कि इस तरह से बेहुरमती भी होती है, चावल फेंके जाते हैं पाँव के अब नीचे देखिए आते हैं, इसमें बाद में बेहुरमती सही है। नहीं हो रही, हाँ, इसमें गोद में रख रहे हैं, संभाल रहे हैं, रिस्क की बेहुरमती नहीं हो रही। इसी वजह से ये वाली कोई अगर ये रस्म करता है चावल वाली, लेकिन मुझे बहुत बहुत और उसमें भी आपको पता है माएँ जो पीछे होती, माँ या खाला होती, वो ना अपना आंचल खोलती ताकि वो ना जो चावल गिरते, कि हम पंजाब में रहे, हमने तो ये बड़ी करीब से रस्में देखी हैं। उनके उसमें अच्छे उसमें बताशे भी डले हुए होते थे, वो आए हम कहते थे लग जाएगा। इसीलिए वो हल्के होते हैं। हमें खाना होता था, हम तो बच्चे थे उस वक्त, हमें कौन, हमें तो बस ये होता था हाय आए कुछ हमारी गोदी में भी आए, हम खाएं। तो ये छोटी, और ये क्या चूड़ियों का क्या होता है? चूड़ियाँ हैं कि सुहागन रहे, लाल लाल रंग की चूड़ी भी पहनाई जाती है। अच्छा, कुछ घरों में ये वाली चूड़ियां जो है ना, ये बाकी बच्चियों को बांटी भी जाती है ना। मैंने अक्सर देखा जैसे आप छुआरे निकाह पे बांटते हैं तो ये वाली चूड़ियां रिबन बांध के ना थोड़ी थोड़ी सी 1 दर्जन या 2 जो जितनी दे सकता है, मतलब 5 चूड़ियां भी होंगी तो वो भी बहुत होंगी, तो वो बच्चियों को सबको बांटी जाती हैं। ये भी एक रस्म है प्यारी सी। हमारे यहाँ भी चूड़ियाँ के हरी भरी रहे बच्चियों को ना, खासतौर पे अनमैरिड को। हाँ, को भी दी जाती है, लेकिन अनमैरिड क्योंकि वो बिल्कुल स्पेशली अनमैरिड बच्चियों को माइयो मेहंदी में इतना पूछा नहीं जा रहा होता ना रस्मों में, तो उनका कुछ दिल इसीलिए किया जाता है कि ये जो चूड़ियाँ होती है ना, ये जिस वक्त दुल्हन उतारेगी, बारात के लिए जाती है ना, अपना बारात की तैयारी हो रही थी, उस वक्त ये उतार देती है चीजें अपनी, तो ये वो वाली चूड़ियाँ फिर दी जाती है दूसरी बहन को दे देती है, दूसरी बच्चियों को। अच्छा, वो भी तो होता है कि दुल्हन के तख्त पे जिसपे वो माइयो बैठती है उस पे कोई और बैठ जाए तो उसका नंबर आ जाता है। ऐसा है ये होता तो है, लेकिन हमारे यहाँ कोई ऐसी आपको बताया था आलिया ने? हमारे यहाँ तो है कि थप्पड़ मारो, थप्पड़ मारो। अच्छा, किसी भी अनमैरिड लड़की को थप्पड़ मारो, हाँ, जिसकी नहीं हो रही ना या जिसकी बारी है उससे खास तौर पर बुलाते हैं, आओ आओ थप्पड़ खाओ। अच्छा, जबरदस्ती घर वाले ना पकड़ के बिठाते हैं, चलो बैठो, चलो स्टूल पे बिठा दिया जाता है कि जब दुल्हन उठेगी तो उसको फौरन बिठा दिया जाता है, यहाँ इसकी भी हो जाए। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये जो चावल है जिससे अभी आपके घर खाला करेंगी तो वो अपने घर लेके जाएंगी। वो हम सब ये अच्छा, सबके अलग अलग डाल देंगे, अपने अपने घरों के अनाज में डाल देंगे। अनाज ओ, जैसे आपके अनाज का कनस्तर है उसमें आपके अंदर आप डाल देंगे। स्वीट या प्यारी सी है। इसमें किसी का क्या जा रहा है, एक दुआई तो है। अच्छा, और आप हमारे यहाँ ये होता है कि जब एक बेटी की शादी हो रही है तो जो मैरिड बच्चियाँ होती हैं ना उनको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। हाँ, वो जा चुकी होती है ना अपने घरों में, तो उनको बहुत ज़्यादा उस घर में अहमियत दी जा रही होती है। मेरा अपना भी ये है, जैसे मेरी भतीजियाँ भांजियाँ जिनकी शादियाँ हो चुकी हैं, मैं तो उनके लिए ख़ास करती हूँ कि वो अपने घरों में, जैसे ईद आती है तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं उनके घर मिठाई लेकर जाऊं, उनको ईदी देने जाऊं, जो मैरिड हो, जो मैरिड है, जो अनमैरिड है वो तो लेती रहती है ना। क्योंकि पता है क्या, ससुराल में एक वो होती है कि देखो मैके से आई चीजें, तो ससुराल में एक बच्चे की इज्जत भी बनती है कि अच्छा तुम्हारी पुप्पो आई है, अच्छा तुम्हारी खाला आई है, सो वो एक होता है कि कितने रख रखाव वाले, ये बहुत जरूरी है। बहुत ये सही बात। चलिए अब आप लोग वापस मैके बन जाए। ये अच्छा है। अब आप आए जल्दी से आ जाए, हम यहीं से बैठ बैठ के रस्म कर लेंगे, और साथ साथ हम दूसरी रस्म भी एक साथ ही बैठ के कर देंगे। जाएंगे ना, पूछते जाएंगे अगली रस्म है क्या, ये कर ले हम, फिर उसके बाद यहीं बैठे बैठे हम बता देंगे कि अगली रस्म क्या है, ताकि इससे पहले हमारा प्रोग्राम खत्म हो, आपको एक और रस्म बता दें। माशाल्लाह 7-8 रस्में तो हमने आपको बता ही दी हैं। हाँ जी, ये देखिए भाई, ओए होए होए, तो चलो भाई सादिया तुम घर जाके ये डाल देना। ओके, थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। देखो तुम खुद से पहन। हाँ, अच्छा, ये चूड़ियाँ साथ साथ पहनाते भी हैं भाई, कितनी पहनाएंगे? एक तो मैं तभी तो बटेंगी। अच्छा, उसी में तभी बटेंगी ना ये सारी चूड़ियाँ। ओह अच्छा, दुल्हन का हाथ तो बिल्कुल खाली रखना चाहिए था भाई। अच्छा, ये कंप्लीट ये रस्म है इसका, ये कंप्लीट है कि मतलब चावल डालने के बाद और फिर ये चूड़ियाँ। आए, तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ,
चले भाई, चलो बीबी चावल दो। ये कितने प्यारे हैं। हाँ। ये सब तो कोई एक खाला ही की जिम्मेदारी होती होगी, या फुप्पो खाला जो भी घर की है, ये सब चीज़ें बनाना। ये अम्मा के ऊपर तो आप नहीं डाल सकते जिम्मेदारियाँ, क्योंकि अम्मा को वैसे ही इतने काम और होते हैं यार, बहुत और काम होते हैं। तो ये रिश्तेदार हमारे यहाँ, यही तो मजा है, जो आपके आसपास के रिश्तेदार हैं वो सारी जिम्मेदारियाँ ये उठा लेते हैं। हमारी जो खाला है वो इन कामों में बहुत ना, मतलब चटापटी के वो सारे थाल के भी बनते हैं, ये सब जाते हैं। आप सोचे जहेज में क्या क्या चीजें जाती हैं, जहेज क्या ये होनी चाहिए कि आपके थाल ढकने की। अरे आप एक में बैठे ना, वो अगली वाली, मैं अगली वाली रेसिपी बोल रही थी। अगली वाली जो रस्म है, अगली वाली जो वो क्या है वो बताएं। हाँ, तेल की रस्म है। ये बच्ची के एक सुहागन आएगी, एक उठाएगी दिया उठाएं, सर पे लगाएं और उसमें से हल्का सा तेल लेके इसके सर पे, बालों पे लगा। अच्छा, वैसे इसकी क्या हम करते हैं जरूर ये रस्म? बस ये बड़ों की चली आ रही है रस्म, तो इसलिए हम भी उसमें शामिल हो जाते हैं। जैसे सबकी कोई ना कोई वजह है। और फिर क्या करते हैं इसको, दिए को ये वो मटकी में, अब जब आप खड़ी होंगी, अच्छा उसमें डाल दो। उस मटकी को खोल के आप डालेंगे, और ये फिर मटकी का तेल कहाँ जाएगा? दुल्हन अपने साथ लेके अपने सर पे लगाएगी। मैं करती हूँ एक साथ हम ससुरालियों की बातें सुनने के बाद सर पे मालिश करें, हाँ, ताकि ठंडी हो जाए, सर में दर्द ना हो। ये इस तरह ये मटकी है, ये वो ससुराल में साथ लेके जाएगी। ये सारा तेल हम इसमें डाल देंगे, जो भी बकिया तेल दिए में बचा होगा। बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारी छोटी छोटी मीठी मीठी रस्में हैं। ये रस्में बंदा करे ना करे, लेकिन मैं कहती हूँ मज़ा बहुत आता है। इन रस्मों से किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा, और माँ के दिल को पता नहीं क्यों एक ठंडक पड़ रही होती है कि मेरी बेटी की ये रस्म हो गई है। अच्छा, ये भी तो रस्म होती है ना, अभी खाने पीने की बात हो रही है कि जब दुल्हन जाती है बारात वाले खाना लेके साथ खाना भी जाता है। कोई देगे जाती हैं, अच्छा जी साथ ले जाने वाली देगे। अच्छा, उसकी भी वजह मेरे ख्याल में ये है कि जब आप इतने मसरूफ होते आए, तो जो बारात वापस जाती है तो घर में कुछ तो हो, उन लोगों के लिए खाना भेजा जाता है ताकि वो खाना खा सके। मुझे याद है आलिया की रुखसती हो रही है, पापा गले मिल के आलिया से रो रहे हैं, और इधर क्या करें, तुमने खाना रखवा दिया? मैं कहा भाई मैं तो मिल लूं पहले, मैं भी मिल लूं, क्योंकि ये सारी जिम्मेदारियां आपके इमीडिएट फैमिली तो उठा रही होती है, तो बहुत होती है। और हमारे भाई भां करके रो रहे। मतलब मैंने तीनों को देखा, मैं ये तो तीनों रो रहे हैं, किसी काम के नहीं है। मैं कह राशिद भाई जो हमारे बहनोई है, वो बेचारे हर मसले का हाल है। मैं कह रहा हाँ मैंने रखवा दिया। अच्छा भाई, एक मतलब माइयों का जोड़ा हर जमाने में अलग अलग उसके फैशन होते हैं। कोई कॉटन, हमारे जमाने में जब माई हुई थी तो हमने कॉटन का गरारा पहना था। आपने क्या पहना था? मैंने भी गरारा पहना था। मैंने भी कॉटन का सूट था। तो अब यहाँ तो भाई जमाना चेंज हो गया है। माया अपैरल से आपने ये जोड़ा पहना हुआ है, तो अब बड़ी हो गई ना माइयो। तमीज़ वाली माइयो थी, बहुत एहतियात, मतलब बहुत ही इत्मीनान से रस्में सारी अदा हुई। और ये वो मीठी मीठी रस्में हैं जो आपके इवेंट पे रस खोलेंगी। कोई ऐसी रस्में ना रखें जिससे नफरतें पैदा हों, बल्कि ये वो रस्में हैं जिससे मोहब्बतें पैदा होंगी। और ये रस्में एक्चुअली मिठास पैदा करने के लिए हैं रिश्तों में। सो थैंक यू सो मच। आपका सादिया, दोनों सादिया इत्तेफाक से ये इनकी बेटी सादिया है और मैं सादिया हूँ, तो वो बस सादिया और कहीं ना कहीं दोनों सब आपा के जिंदगियों में सादिया है। और सबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं हमें खुद बहुत अच्छा लगा, नॉलेज में इजाफा हुआ, इतनी रस्में पता चली। बिल्कुल बिल्कुल, तो थैंक यू सो मच। और भाई तुम खुश रहो, आबाद रहो, फले फूलो। इतनी सारी दुआएं तुमने सिर्फ हमसे ही नहीं, वहाँ भी बहुत सारे लोग बैठे, उनसे भी तुमने ली होंगी दुआएं। सो थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। बड़ा मज़ेदार कल का इवेंट होगा जिसपे हर शादी पे इंतज़ार होता है, मेहंदी का। कल हम कुछ ज़रा अल्लाह गुल्ला कर लेंगे, अगर आप लोग कहते हैं तो मुझे SMS करके ज़रूर बताइएगा कि आप कैसी मेहंदी देखना चाहते हैं। और जिनकी मेहंदी एक्चुअली होगी उनसे पूछना भी ज़रूरी है। कल आपके सामने होंगी मेहंदी की रस्में और हम तीनों की जोड़ी, यानी नदानिया की जोड़ी कहेंगे क्या, जोड़ी नहीं कह सकते, क्या कहेंगे ना, वो आप लोग के यासिर, दानिश, निदा, ये तीनों एक साथ आपको देखने को मिलेंगे। अब नदानिया के बाद हमारे मॉर्निंग शो पे अपने जुमले वैसे ही बोलिएगा। हाँ भाभी, बिल्कुल, क्या भाभी, हाँ ऐसे ही करेंगे कल हम। तो कल का शो आपने मिस नहीं करना, बहुत मजा आएगा। कल मिलेंगे हम, मीठी मीठी रस्मों में होगी मेहंदी की रस्म। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज।